सादर जय जिनेंद्र। मैं चेस्टा सुराना औरंगाबाद से। आज जो बात हम करेंगे वह है जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पाई जाती है वह कैसे वर्क करती है, और साथ ही उस प्राण ऊर्जा को संतुलित करके वर्णाक्षरों के जाप के द्वारा कैसे आप अपने जीवन में आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कम एज के हैं तो आपको लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप एक ज़्यादा एज में आ गए हैं और रूटीन में कुछ ना कुछ दर्द चालू है, इसे अपनाकर अवश्य ही आपको आराम मिलेगा। तो सभी जुड़ने वालों का सादर सादर जय जिनेंद्र। रंजीत नहाटा जी, महबूब मनियार जी, जम्बू जैन जी। तो चलिए, बस कार्यक्रम का समय हो चला है। लगभग 1 ही मिनट के अंदर मैं कार्यक्रम चालू कर रही हूँ। सरला देवी मनोत जी, रंजीत नहाटा जी, रमेश डागा जी, सादर जय जिनेंद्र, प्रवीण जी, पिंकी डुमरवाल जी, महेश शर्मा जी, जो भी कार्यक्रम के लाइव में जुड़ रहे हैं प्लीज शेयर का बटन ऑन रखिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत 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 हमेशा तत्व ज्ञान की ही क्लासेस अभी लास्ट टाइम से चली है मेरी। पोल्यूशन से लेकर अभी तक शायद तत्व ज्ञान पे ही क्लासेस चली है। आज कुछ अलग फॉर्मेट में क्लास चलेगी जो हमारी लाइफ को कैसे पॉजिटिव ज़्यादा रख सकती है, कैसे हेल्दी ज़्यादा रख सकती है। किरण डागलिया जी, महेश शर्मा जी, सादर जय जिनेंद्र, और श्वेता सेठिया, सादर जय जिनेंद्र श्वेता जी, राकेश जैन, सादर जय जिनेंद्र, खुशबू जी जैन, संदीप जी साहब, भरत शाह जी, महेश शर्मा जी। चलिए, लगभग काफी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती, आदि व्याधि उपाधि, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। सत्य अहिंसा से आप्लावित जिनका जीवन था, ऐसे महामना भिक्षु के चरणों में मेरा शत वंदन। जिनके जीवन में है आध्यात्मिक प्रामाणिकता सबसे गहरी, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा शत वंदन। जिनके शुद्धाचार के सामने हम सभी हो जाते हैं नतमस्तक, ऐसे संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। सादर जय जिनेंद्र। सभी जुड़ने वाले दर्शकों के साथ में काफी लंबे अरसे के बाद में पुनः एक बार अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पर मैं लाइव आई हूँ। और देखिए, इतनी बार लाइव इस पेज पे आ चुकी हूँ कि दूसरे पेज पे भी जाते हैं ना, तो मुंह पे एक बार तो आ ही जाता है, फिर वापस उस पेज का नाम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मनोज सा बैद एवं धर्मचंद जी सा लुंकर जी को कि उन्होंने मुझे पुनश्च मौका दिया है। आज की जो बात चलेगी, देखिए बहुत काम की बात है। थोड़ा सा आप पेशेंसली स्टार्टिंग की 10 मिनट आप सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, जितने मनुष्य दुनिया में दिखते हैं हमको, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम मैं हेल्थ वाइज नहीं बोल रही हूँ, उन चीजों को लेके मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ अभी। जैसे किसी को आंख नहीं रहती है, जो बेसिक्स 5 सेंस है वो नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको 5 सेंस मिले हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक जैन धर्म के अनुयायी या जो भी लोग सुनने वाले हैं उनको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपकी सोल आपकी बॉडी में है, तो देखिए बॉडी तो अजीव है, ओके, उसमें जीव नहीं है, यानी कि वह स्वयं सोल नहीं है। सोल तो वह है जो जिसकी वजह से हमारी मृत्यु कहलाती है, कि अगर हमारा सोल निकल गया तो हमारी डेथ हो जाती है, यह चीज कहलाती है। चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो नए सुनने वाले हैं या जो नए हमारे धर्म में भी आए हैं, जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सब अच्छे से समझ सके। तो 2 चीज हमारे इसमें आती है, एक तो पर्याप्ति आती है और एक प्राण आता है। सबसे पहले जानेंगे कि प्राण संतुलन किस लिए अपेक्षित है हमारे जीवन के अंदर। थोड़ा प्राण के बारे में जानेंगे तो ही वह प्रयोग हम अपनी लाइफ में अच्छे से कर सकते हैं।
तो देखिए पर्याप्ति 6 होती है, प्राण 10 होते हैं। ओके, आहार पर्याप्ति से आयुष्य बल प्राण बनता है, यानी कि सॉरी, आहार पर्याप्ति पुद्गल है, अजीव है, और आयुष्य प्राण जो है वह जीव है, यानी कि जीव ने ऐसी मेहनत की। आपने जितनी भी जगह जिसने जन्म लिया है, आप अपने आयुष्य बल के प्राण के बल पे ही आप जीवित हैं। ओके, जब वह हमारा, जैसे हम एक माँ के गर्भ में आते हैं उसी वक्त हम ओज आहार ले लेते हैं, वही आहार जो अंदर का जो ओज आहार होता है वह हमारी लाइफ के एंड तक चलता है। तो यह जो चीज है ओज आहार वाली चीज, वह हमारी खुद की आत्मा की शक्ति से हमें प्राप्त होती है। जो कर्म हम बांधते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ओज आहार पुष्ट या समझिए कि अच्छे या कमजोर मिलते हैं। ओके, इसी प्रकार शरीर पर्याप्ति, यानी कि पुद्गल एक ऐसी संरचना जिसके द्वारा मुझे ये बॉडी मिली है, मेरी हाइट 5 फीट होगी, किसी की 5'6" हो सकती है, किसी की 5'5" हो सकती है। तो ये सब नाम कर्म के संस्थान से मिलता है। शरीर पर्याप्ति पुद्गल है, लेकिन इससे रिलेट करने वाला कायबल प्राण जो होता है वह आत्मा की शक्ति है। दोनों मिलके ही वर्क करते हैं। कभी भी कोई भी मनुष्य, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी आपके जैसे ही बॉडी दिखेगी आपको, ठीक है, कहीं आप उसमें भेद प्रभेद नहीं कर सकते। देखिए अपनी अपनी बात अलग है कि किसने अगर दाढ़ी बढ़ा ली तो अलग टाइप की, तो वो सिख हो गया, किसने अगर कैप पहन ली तो मोमेडन। अगर सबकी हेयर स्टाइल आप सेम कर दो तो क्या आप पहचान पाएंगे कौन क्या है? जी नहीं, वह एक मनुष्य की गिनती में आ जाता है, हम उसे मनुष्य ही मानते हैं। तो देखिए कि इसी प्रकार इंद्रिय पर्याप्ति, यानी कि जिससे आंख नाक 5 सेंस बनते हैं, उसी से रिलेट करते हैं 5 प्राण। ओके, 5 प्राण कौन से? जो हमारे 5 सेंस वाले प्राण हैं वह स्पर्श यानी जिसे हम टच कर सकते हैं, रस यानी जिसे हम चख सकते हैं, घ्राण जिसे कि हम सूंघ सकते हैं, नाक हो गया, आई यानी चक्षु यानी कि आईज जिसे हम देख सकते हैं, और ईयर यानी कि जिसे हम सुन सकते हैं। ये है 5। अगर सेंस हमारी लाइफ में नहीं हो तो हमारी लाइफ कितनी क्रिटिकल हो सकती है। तो इसी प्रकार देखिए कि श्वासोश्वास पर्याप्ति, यानी कि यह पर्याप्ति पुद्गल हो गई, लेकिन इससे रिलेट करने वाली आत्मा की कौन सी शक्ति है कि जिसके द्वारा श्वासोश्वास बल प्राण, यानी कि जिससे हम श्वास लेते हैं वह भी हमें प्राण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भाषा पर्याप्ति, देखिए जो हमारे वचन बल प्राण, अगर हमारे पास वचन बल प्राण हो ही ना तो हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। देखिए बाहर की दुनिया में पुद्गल मैटर जिसे बोलते हैं, जो लोग जैन धर्म के शब्द नहीं समझते हैं वह मैटर सर्च कर सकते हैं। जो बाहर की दुनिया के अंदर जो पुद्गल पड़ रहते हैं सबके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी बोल सकते हैं। बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है कि बोलने का मैटर अवेलेबल है क्या मार्केट में। अगर कोविड हो गया तो मार्केट में जाके ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं है, या ऑक्सीजन वाला बेड अवेलेबल नहीं है, वो तो आपको सर्च करना पड़ सकता है। लेकिन बोलने के लिए आपको पुद्गल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऐसा कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा। न भूतो न भविष्यति, हर समय आपके आसपास भरपूर वर्गणाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जो पर्याप्ति शब्द आता है वही वर्गणा बनता है। इसी के साथ ही मन पर्याप्ति, जो मनोबल प्राण होता है, जो आप सुन सकते हैं। इसी के आधार पर देखिए जो स्थावर जीव होते हैं, जो कि पृथ्वी पानी वायु का एक जीव होते हैं, जो कि दूसरी सब क्रिया नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह रहते हैं, इन्हीं सेंस के आधार पर बनते हैं। ओके, और इसी प्रकार जैसे द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय जो इंद्रियां होती है अलग अलग तरह की, तो आपने जाना पर्याप्ति और प्राण कि यह 16 चीजें मिलके, अभी इसके बारे में डीप डिस्क्रिप्शन की हमको जरूरत नहीं है, यह 16 चीजें मिलके ही आप जीवन यापन कर सकते हैं। सुनना, खाना, पीना, और समझिए कि जो आपके देखने की ताकत है, बोलने की ताकत है, या फिर जो आपके श्वास लेने की ताकत है, या फिर जितनी भी चीजें आपके जीवन में आप सोचते हैं कि हो रही है, ओके, हर इंसान के साथ होता है। देखिए जिनके सेंसेस नहीं है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसके पास सब सेंस है, 5 सेंस, वो आराम से बोल सकता है, आराम से खा सकता है, आराम से सुन सकता है, जैसे चाहे वैसे लाइफ जी सकता है। ओके फाइन। तो यह जो प्राण शक्ति है वह हमारी आत्मा की शक्ति है। वह डिपेंड करती है सबसे पहले तो कर्मा पे। क्यों बोला जाता है बार बार कि गुड कर्मा गुड कर्मा गुड कर्मा? अब तो देखिए कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति जिसे हम बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर, वह भी गुड कर्मा और बैड कर्मा पे बहुत ज्यादा जोर देने लग गई है कि जितना हो सके गुड कर्मा करो, गुड कर्मा करो। और हम तो बोल ही रहे हैं शुरू से कि अच्छे कर्म बंधन करने चाहिए, अच्छे कर्मों का फॉलो करने से हमारे आत्मा को अच्छे कर्म बनते हैं। तो देखिए एक थोड़ा साइंस समझिए कि प्राण कैसे अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपका कर्म शरीर अच्छा बनता है, और जो कर्म शरीर है, कर्म शरीर की ही आप बात मानिए कि जो बड़े बड़े साधक लोग होते ना, आप देखिए भद्रबाहु स्वामी गए थे नेपाल, किस लिए गए थे? महाप्राण ध्वनि की साधना करने। शब्द यही प्राण है। महाप्राण क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अपने जो श्वास
का उन्होंने इतना लंबा उन्होंने अपना श्वास को कर लिया था। उसकी एक प्रकार की साधना होती है श्वास को लंबा करने की, वह महाप्राण साधना थी। और वह साधना ऐसे होती ही नहीं है, इसलिए वे नेपाल के गुफाओं में जाके उन्होंने ये साधना की। तो प्राण मतलब प्राण शब्द का अर्थ समझिए कि जो ये प्राण शब्द होता है वह हमारी बॉडी की आत्मा की शक्ति है। ओके, सबसे पहले आप समझ जाइए कि प्राण शब्द जो बन रहा है वह मेरी आत्मा की शक्ति से बन रहा है, और जो मैंने गुड कर्मा किए हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्राण अच्छे मिलेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, कितना भी चैलेंज आन दो लाइफ में, कितना भी, वे कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, कभी भी उनकी बॉडी के अंदर देखिए कि कभी कमजोरी फील करते ही नहीं है। इसी प्रकार आप समझिए कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी थक जाते हैं, या एक एज के बाद में उनमें कैपेसिटी नहीं रहती है, मेंटली स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर यह संतुलन हमने बिगाड़ा, जो प्राण संतुलन है वह बिगड़ा है। तो चलिए एक बार मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सुधा जैन जी, सुनीता मेहता जी, और जुड़ने वाले सभी को बोलना चाहूंगी कि शेयर का बटन ऑन रखें। कुंदनमल जी, तलेसरा जी, सादर जय जिनेन्द्र। बात को थोड़ा अच्छे से समझाने से बात समझ में आती है। तो प्राण ऊर्जा जो है, ठीक है, समझ गए। अब इसका संतुलन कैसे बिगड़ता है। एक साधारण मनुष्य, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी आप इंसान को पकड़ ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद को ले लीजिए। सबसे पहले हमारे कर्म बंधे। ओके, ये मैंने बर्थ जिया है, तो मेरे जो भी गुड कर्म होंगे, बैड कर्म होंगे, मेरे शरीर के साथ में अगले बर्थ में मेरे साथ में जाएंगे ना, शरीर के साथ नहीं जाएंगे, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जो शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, जिसकी सबसे ज्यादा प्राणिक हीलिंग जो लोग करते हैं, वह तो प्राण फिर भी उसके ऊपर का स्तर हो गया, उससे भी अंदर का स्तर जो हमारा कर्म शरीर है, जो प्रकंपित होता है, उससे ही हमारे कर्म उदय में आ सकते हैं। यदि आपके पास सूक्ष्म शरीर नहीं है ना, तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है कि आपके कर्म कैसे भी करके उदय में आए। तो ठीक है, यहां पर आप यह जानिए कि कर्म से बना आपका जब कर्म उदय में आए, बुरे कर्म मान लीजिए, तो आपका नकारात्मक विचार बना, और नकारात्मक विचार बनने से क्या होता है कि हमारी सोच गलत हो जाती है। चाहे किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन हमारी सोच गलत होने से, शंका गलत होने से हम गलत विचार करने लग जाते हैं। गलत विचार करने से क्या होता है, टेंशन आता है। टेंशन आने से कभी कभी नहीं, 90% लोग ऐसे ही करते हैं कि डीप थॉट में चले जाते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि प्राण का असंतुलन कैसे होता है, समझिए इस बात को। फिर पूरे मंत्र चलेंगे कि कैसे मंत्रों के द्वारा हम प्राण को संतुलित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ये जाना कि आपकी डीप सोच, अब आप मुझे ये बताते जाइए कि वाकई में आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे सबके कमेंट चाहिए कि आप किसी टेंशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो टेंशन गहरा होता है या नहीं होता है। आप जरूर यस या यस करके आप मार्क कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। देखिए 90% लोगों के साथ में ये चीज होती है। तो आप मुझे यस करके कमेंट बॉक्स करिए कि आज हम जानेंगे कि कैसे उसको संतुलित किया जाए, कैसे लाइफस्टाइल को प्रॉपर किया जाए। तो देखिए, ज्यादा सोच होने की वजह से हेडेक चालू हो जाता है, ठीक है। जब ज्यादा टेंशन लेते हैं, हेडेक चालू हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है। सबके साथ होती होगी ये बात। इसी प्रकार देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है, तब दोनों ही एक अलग टाइप की स्ट्रेस लेवल में आ जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि देखिए, वह एक समय होता है जब सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साल 1.5 साल बाद में थिंग्स गोइंग चेंज, बहुत फर्क पड़ जाता है। बच्चे हो जाते हैं, समझिए कि परिवार की जिम्मेदारी एक लड़की संभालती है। ओके, होता है, थैंक यू, यस होता है। आप सब एग्री करेंगे मेरी बात से, इसलिए ये क्लास मैंने आपके लिए लेके आई हूँ। सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है कि कैसे हैप्पी रहे। ओके, तो अब यहाँ पर जब यह टेंशन आया, हमारा बाहर की जिम्मेदारी बढ़ी और परिवार में हमको एडजस्ट करना कम आ रहा है, तब क्या होता है कि इंसान अपनी सारी एनर्जी वहां खर्च करने लग जाता है। जो एनर्जी पिछले जन्म की भी हमको मिली हुई है ना, हम ओवर एनर्जी वहां पे लगाते हैं। नहीं, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। हर वाइफ को ये रहता है कि नहीं, मैं बाहर का भी कर सकती हूँ, घर का भी कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो इस समय में बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी निभाते निभाते एक इंसान भूल जाता है कि मैं कितनी ज्यादा शक्तियां खर्च कर रहा हूं। इसके साथ में मुझे और कौन सी चीजें अपने साथ में लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए, जिसको अप्लाई करके मेरा एनर्जी का जो लेवल है ना, वह कहीं मुझे 60 के बाद में एकदम से जवाब ना दे दे मेरी बॉडी का। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि 50-60 की उम्र आते आते उनकी बॉडी जवाब दे देती है कि अब तो घुटने दुखने लग गए हैं, घुटनों की ढकनियां घस गई है, या फिर रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। बहुत लोगों के साथ में होता है। तो हमारी शक्ति का बहुत ज्यादा यूज करने से हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ अब जो हम सीखेंगे
कि जो 20 साल के उम्र से हमें ये प्रयोग करना चालू कर देना चाहिए। उससे पहले भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यंगस्टर्स देखिए आजकल के बहुत अपनी लाइफ को अलग टाइप से जीना पसंद करते हैं, हम सब मानते हैं। अगर वह मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 20 साल की उम्र के बाद में आप इस चीज को अवश्य फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एनर्जी का लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा। लाइफ में कभी भी आपको वीकनेस जैसी चीज से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपको वीकनेस नहीं आएंगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो बट ऑब्वियस आपका जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत सुकून में चलेगी। तो देखिए कि अपेक्षा है एक बदलाव की, और बदलाव भी किसके लिए? हमारे प्राण ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए। काम कभी दुनिया में बंद नहीं होगा और बंद करना भी नहीं चाहिए। देखिए खाली दिमाग शैतान का घर सब बोलते हैं। जिस इंसान ने काम छोड़ दिया पूरा कंप्लीटली, बोलते हैं हम तो कुछ काम करते ही नहीं है, तो फिर वह इंसान क्या करता है बताइए आप? फोन पे टाइम स्पेंड होता है। फिर फोन पे कैसी बातें होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमारी लाइफ में काम तो सतत चालू रखना चाहिए, ठीक है? चाहे मेंटल बिजी रहो, चाहे कैसे भी बिजी रहो, चाहे फिजिकली आप बिजी रहो, लेकिन काम जरूर अपने चालू रखना चाहिए। प्राण ऊर्जा का संतुलन होने से जीवन में देखिए आपको खुशी रहती है। पूरा टाइम आपको ना कोई संकीर्ण विचारधारा आपके दिमाग में आएगी नहीं। कोई भी अगर आपको संकीर्ण विचारधारा आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेगा, देखो तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहू ऐसी करती है, या तुम्हारे देखो तुम्हारे तो बड़े लोग तुम्हारे को तो बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं है। घर के बाहर के लोगों को बहुत आपके घर की चिंता रहती है, आपको हो या ना हो। लेकिन देखिए यह सब बातें बोलने वाले सबके जीवन में मिल सकते हैं। वह जो नेगेटिव थॉट है जल्दी आपके दिमाग में आती नहीं है जब हम ये प्रयोग करते हैं तो। और साथ ही यह देखिए कि हमारे जो प्राण केंद्र है, अब यहां से हमारा टॉपिक चालू होता है कि जो प्राण केंद्र, जो प्राणी हीलिंग करते हैं उनके 7 या 8 वो लोग बोलते हैं चक्र होते हैं। हम जैन धर्म में 13 चैतन्य केंद्र मानते हैं। 13 तरह के अलग अलग चैतन्य केंद्र होते हैं। अब इन्हें चैतन्य केंद्र नाम क्यों दिया गया? चैतन्य शब्द से आपको लगता है चेतना, ओके। चेतना किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। तो हमारे शरीर में वह 13 केंद्र ऐसे हैं या 13 सेंटर ऐसे हैं जहां पर आत्मा के जो प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश की आत्मा है, वह कुछ अधिक सघन संख्या में पाए जाते हैं। और वहां जो सघन संख्या उनकी होती है आत्म प्रदेश की, वहां पर कलर का ध्यान करने से, कलर का डीप ध्यान वहां करने से हम जैसा चाहे वैसे स्त्राव में बदलाव ला सकते हैं। जैसा चाहे हम वैसा बन सकते हैं, जैसा चाहे वैसी एनर्जी खुद से ही हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर की तो आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी अगर आपने ये चीज सीख ली तो। कितनी वैल्यूबल है यह चीज, समझिए कि प्राण ऊर्जा जो सब्जेक्ट है वाकई में बहुत, एक बार समझ गए ना तो लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून आ जाता है। डॉक्टर के चक्कर वक्कर समझो या फिर मेंटल पीस, इसकी शांति की खोज भी दुनिया किधर किधर भटक रही है, वह सब में फर्क पड़ जाता है। तो अब देखिए कि अब हम जानेंगे चैतन्य केंद्र पर वर्णाक्षरों का ध्यान। तो सबसे पहले, अच्छा क्लास ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वह चैतन्य केंद्र जिसके बारे में किस टाइप के वर्णाक्षर चल सकते हैं। वर्णाक्षर तो आपको पता है कितने होते हैं? एनीवन नोज? वर्णाक्षर कितने होते हैं? वर्णाक्षर में देखिए 16 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। और तो ऐसे करके हमारी पूरी हाँ ठीक है, ऐसे करके हमारे पूरी क्लास चलेगी कि कितने कितने स्वर और व्यंजन के ऊपर कैसे कैसे शब्द बने हैं हमारे। तो आप सभी लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पेन और पेपर ला लीजिए जब तक मैं आपको चैतन्य केंद्र के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा ज्ञान केंद्र, ओके। तो ज्ञान केंद्र, ये चोटी का जो भाग होता है उसे हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं। सेकंड आएगा दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र यानी दोनों भ्रुकुटी के बीच की जो स्थिति होती है, यह जो जगह होती है ना, उसे हम, जहां मैंने बिंदी लगाई है थोड़ा ऊपर है, उसके थोड़ा सा नीचे, इसे हम दर्शन केंद्र कहते हैं। और साथ ही शक्ति केंद्र यानी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का पॉइंट, जहां से रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए कि शुरू होती है या खत्म होती है, आप जैसे भी समझते हैं, सबसे निचला हिस्सा, वह पॉइंट को हम बोलते हैं शक्ति केंद्र। और जो नाभि का स्थान है, नेवल का पॉइंट है, नेवल के पॉइंट को हम तेजस केंद्र बोलते हैं। उससे 4 अंगुल नीचे जो जगह है उसे हम स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। और यह जो गले की जगह है उसे हम, कंठ का भाग जो बीच का भाग है उसे हम विशुद्ध केंद्र बोलते हैं। और हृदय के बीच का स्थान जब हम हाथ जोड़ते हैं, जहां पे हमारे थंब टच होते हैं, उसे हम आनंद केंद्र बोलते हैं। यह शब्द आपको ध्यान होने चाहिए। और अब देखिए 36 व्यंजन और 16 स्वरों के साथ ये क्लास चलेगी हमारी। तो जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप शेयर का बटन ऑन रखें क्योंकि यह वाकई में प्राण संतुलन करने से
पहले तो आपकी लाइफस्टाइल सेट होती है, नेगेटिविटी कम होती है, साथ ही चिड़चिड़ापन कम होता है। जो बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे ने कुछ गलत किया, हम कैसे बौखला जाते हैं कि क्यों गलत किया, छोटा सा बच्चा है, जाने दीजिए, लेट गो कर सकते हैं, लेकिन हमें लेट गो करना आता ही नहीं है। तो देखिए यह चीजें करने से हम बहुत खुद की दुनिया में जीना सीख जाते हैं। देखिए इंसान हमेशा भटकाव का जीवन जीता है, उसको पूरा टाइम बाहर 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 की दुनिया में ही खुद को बेस्ट रखना आता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि खुद की दुनिया में, यानी कि हम अपनी दुनिया को अंदर से बेस्ट बनाएं, उसके लिए ये प्राण संतुलन चलता है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहली जो चीज आती है प्राण संतुलन के अंतर्गत, वह आती है कि किसी भी चीज को करने से पहले आप क्या करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं। जब हम धर्म की क्रिया करते हैं, भगवान, या फिर कभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में रहते हैं, तब भी क्या करते हैं, भगवान बचा ले, बस संभाल ले हमको, बस संभाल ले। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी चीज के ट्रबल में है, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी हम भगवान को ही याद करते हैं। तो जब हम प्राण संतुलन की स्थिति में आ गए हैं कि हमें प्राण का संतुलन करना है, यानी कि हमारी एनर्जी को हमें सेव करना है, कौन सी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को सेव करना है। देखिए आज क्लास सिर्फ प्राण ऊर्जा पे चल रही है, तो एनर्जी पे ज्यादा बात चलेगी, पर्याप्ति और प्राण साइड में छोड़ दीजिए, वरना तो मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे कि क्या तत्व ज्ञान पे आ जाते हैं बार बार। तो अब ये जो प्राण ऊर्जा है, सबसे पहले हम भगवान को याद करेंगे। तो सबसे उत्कृष्ट प्राण ऊर्जा किसकी मान सकते हैं हम, जिसकी आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, सिद्ध भगवान की। ओके, क्योंकि वह प्योर सोल हो चुके हैं। और अगर बात पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि आपको बात समझ में आ रही है, बात पसंद आ रही है। तो चलिए 2 बार, सबसे पहले जब हम चालू करेंगे हाथ जोड़ के, तो सिद्ध प्रभु के वहां पर हम 2 चीज बोलेंगे, ज्ञम सिद्धा ज्ञम, ज्ञानी वाला ज्ञम सिद्धा ज्ञम, और वापस एक और त्रम सिद्धा त्रम, यह 2 हम सिद्ध शिला पे करेंगे। उसके बाद में यह जो ज्ञान केंद्र है, इस पे आप करेंगे शम सिद्धा शम। लिखते जाइए, मैं 2 बार बोलती हूँ, शम सिद्धा शम। ओके, क्षमा वाला श आएगा यहाँ पे, शम सिद्धा शम। उसके बाद दर्शन केंद्र, सॉरी मेरा पेन, ओके, उसके बाद दर्शन केंद्र आएगा, दर्शन केंद्र यानी ललाट का भाग। यहाँ पर आपको बोलना है हम सिद्धा हम, हल वाला ह आएगा, हम सिद्धा हम। आप नोट डाउन करते जाए, सिर्फ अगर आपने अक्षर भी लिख लिया ना ह, तो उसके ऊपर आपको बिंदी लगानी है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद में अब यह जो 4 चीज होने के बाद में, देखिए यह जो फॉर्मेट चलेगा, मैं आपको बताऊंगी 54 तक की लाइन बताऊंगी मैं आपको। तो एक माला के सहित आपको ये बात करनी है, यानी कि पहले जब आप मणि पकड़ेंगे तब सिद्ध भगवान है, दूसरे मणि पे भी सिद्ध भगवान है, तीसरे मणि पे आएगा ज्ञान केंद्र वाली बात, तो चौथे मणि पे आएंगी दर्शन केंद्र की बात, यानी कि एक मण का घुमाना है और उस स्थान पे आपको जाप करना है। साथ ही 54 होने के बाद में आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पुनश्च आपको 54 की माला होती नहीं है, 108 की होती है, तो रिवर्स आना है, वही स्पॉट पे 54 कंप्लीट होने के बाद में 55 से आपको रिवर्स आके यह माला कंप्लीट करनी है। देखिए इसका इसीलिए प्रभाव है कि जो बात हम सीधी बोल रहे हैं उसी को उल्टी बोल के उन्हीं वर्णाक्षरों को पुनश्च हम और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो चलिए अब देखिए कि दर्शन केंद्र पे हम सिद्धा हम, और शक्ति केंद्र पे सम सिद्धा सम। शक्ति केंद्र बताया था, अगर कोई नए जुड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग को हम शक्ति केंद्र कहते हैं। तो सम सिद्धा सम। अब ये वर्णाक्षर क्यों, आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ये वर्णाक्षर ही क्यों लिए गए हैं। तो अब आप देखिए कि इन वर्णाक्षरों के, अब देखिए हर शब्द का या हर अक्षर जो होता है, हर अक्षर का अपने शरीर में प्रभाव होता है। आप देखिए अ बोलेंगे तो कहाँ से स्वर निकलता है, ई बोलेंगे तो कहाँ से स्वर निकलता है, ऊ बोलेंगे तो नेवल के वहां से स्वर निकलता है, यानी कि हर एक स्वर और व्यंजन की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में अलग अलग होती है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। देखिए जब मैंने घुटने का बताया था, घुटने का दर्द होता है तो आप सिर्फ लम का जाप कर ले, लम 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 लम। तो लम का जाप यानी कि वह एक अक्षर था, वर्णाक्षर। तो पूरे शरीर की संरचनाएं ऐसी है कि उस शरीर को, जैसे देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो सही दवाई देगा तो आप ठीक होंगे, या गलत दवाई देने से आप ठीक होंगे, सही दवाई देने से ठीक होंगे, ठीक है, गेट इट। और भरोसा आपको किस पे होगा, नए डॉक्टर पे भरोसा होगा या जो आपका फैमिली डॉक्टर उस पे भरोसा होगा, फैमिली डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा होगा। तो देखिए यह जो चीजें हैं, यह हमें जिसने बताई है, तो वह उनकी इतनी ज्यादा, लास्ट के कार्यक्रम के अंत में बताना चाहूंगी किसने ये सब चीजें मेरे को बताई है या किनके थ्रू ये सब चीजें मेरे पास में है। तो उनकी प्रज्ञा इतनी उत्कृष्ट है, तो उनसे हमें ये चीज प्राप्त हुई है। खुद बहुत ध्यानी साधु है, तो
उनको पता है कि कहाँ कहाँ कौन से वर्णाक्षरों के, कौन से स्वरों के चैनल कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे वह अक्षर का ध्यान करने से हमारे चैनल पुनः व्यवस्थित चालू हो जाते हैं। तो अभी तो सिर्फ चैतन्य केंद्र के द्वारा हम प्राण संतुलन सीखेंगे। एक बार प्राण संतुलन आ गया तो देखिए फिर हम आरोग्य वृद्धि वाले मंत्र लेंगे। तो सम सिद्धा सम शक्ति केंद्र पे पुनः शम सिद्धा सम, षटकोण वाला श यहाँ आएगा, शम सिद्धा शम। उसके बाद में शलजम वाला श, वह भी शक्ति केंद्र पे आएगा, शम सिद्धा शम। और फिर पुनश्च शक्ति केंद्र पे वम सिद्धा वम, जो वकील वाला वह होता है, वम सिद्धा वम। इसी प्रकार स्वास्थ्य केंद्र यानी नेवल के 4 अंगुल नीचे पर आप एक ड्राइंग बना सकते हैं। आप एक डॉट कर दीजिए, जहां अगर ज्यादा आ रहा है तो वहां सिर्फ आप जो अक्षर है उन अक्षरों को लिख लीजिए, बाद में आप लम सिद्धा लम तो जोड़ ही सकते हैं। तो चलिए फिर स्वास्थ्य केंद्र पे लम सिद्धा लम, उसके बाद आएगा रम सिद्धा रम, उसके बाद आएगा यम सिद्धा यम। यह सभी स्वास्थ्य केंद्र पे ही चल रहे हैं। उसके बाद मम सिद्धा मम, उसके बाद आएगा भम सिद्धा भम, भ जो होता है शब्द वह। उसके बाद बम सिद्धा बम, यहां तक चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र पर। ओके, उसके बाद आएगा तेजस केंद्र पर। तेजस केंद्र यानी नेवल की जो जगह होती है, नाभि का जो स्थान होता है, उसे तेजस केंद्र कहते हैं। उस पर फम सिद्धा फम, पम सिद्धा पम। आप देखिए बोलते आप जब बोलेंगे ना शब्द तो एग्जैक्ट वही वाइब्रेशन होगा, फम सिद्धा फम। तो आप खुद अभी बोल सकते हैं मेरे साथ में, आपको समझ में आएगा इसके वाइब्रेशंस कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार देखिए तेजस केंद्र पे पम सिद्धा पम, तेजस केंद्र पे पुनश्च नम सिद्धा नम, वापिस तेजस केंद्र पे धम सिद्धा धम। और पुनश्च अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 आगे के जो आने वाले हैं वर्णाक्षर वह सभी तेजस केंद्र पे चलेंगे। दम सिद्धा दम, थम सिद्धा थम, तम सिद्धा तम, णम सिद्धा णम, ढम सिद्धा ढम और डम सिद्धा डम। ओके, यानी कि द थ त न ड और ड और ढ और ड। ओके फाइन, यह जो वर्णाक्षर होते हैं ये सब तेजस केंद्र पर चलते हैं। इसके पश्चात आता है आनंद केंद्र। यह देखिए कि इनकी जो आवर्तियां बनती है ना, आप कंटिन्यूस बोल रहे हैं, एक ही जगह पे बोल रहे हैं, माला आपकी घूम रही है, इनकी जो आवर्तियां बनती है देख लीजिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चल जाइए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट की वजह से आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रीढ़ की हड्डी की वजह से, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हृदय के प्रॉब्लम, हृदय रोग की वजह से, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है गले पे। जहां जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है देखिए वहां वहां से रिलेटेड वह केंद्र होते हैं, उन पर वैसे शब्दों का ध्यान करने से, उस प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान करने से उसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं ना, वह ऑलरेडी देखिए पूरा जाल है नसों का, बारीक बारीक नसों का पूरे शरीर में। 600 खरब तो कोशिकाएं हैं, नाड़ी तंत्र कितना बड़ा है। आप हमेशा बाहर की इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते हैं कि बाहर क्या क्या चीजें हो रही है, बाहर क्या क्या चीजें नहीं हो रही है। कभी आपके घर में नल खराब हो गया तो उसकी मरम्मत कराते हैं, ठीक है, ओके। कभी घर के अंदर समझिए कि बारिश की वजह से लकड़ी का दरवाजा टाइट हो गया, उसकी आप मरम्मत कराते हैं, ओके। तो फिर क्यों नहीं हम हमारे जो शरीर रूपी मरम्मत की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्या किसी ने ध्यान दिया है? देखिए आप तो बोलेंगे हाँ वी आर वेरी पंक्चुअल और हम तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम तो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है आप ये करते हैं। लेकिन चैनल्स जो है आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा के या जो आत्मा के डायरेक्ट चैनल है, अगर आपको पायस चैनल देखना है तो 1059 दबाएंगे टाटा स्काई पे, या फिर 1058 दबाएंगे। 1058 दबाने से क्या पायस चैनल चालू हो जाएगा? जी नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए कि जब आप जो वर्णाक्षर पे चैनल है सही जगह आप बोलेंगे तो आपकी वाकई में जो बोलते हैं कि फॉर्मेट जो है प्राण का संतुलन में काफी अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार देखिए आनंद केंद्र जो हृदय का बीच का स्थान है, वहां पे ठम सिद्धा ठम और फिर टम सिद्धा टम, यह सब आनंद केंद्र पे चल रहा है। न्यन सिद्धा न्यन, जो ज के बाद वाला आता है, बड़ा जे के बाद वाला जो वर्णाक्षर आता है, न्यन सिद्धा न्यन। उसके बाद में जम सिद्धा जम यानी बड़ा ज, उसके बाद में जम सिद्धा जम, उसके बाद में छम सिद्धा छम, उसके बाद में चम सिद्धा चम। च किसको, जो चेष्टा का नाम से चालू होता है, च वही अक्षर है, चम सिद्धा सम चम। इसी प्रकार अंग जो अपन बोलते हैं बड़ा ग के बाद में अंग्य खत्म होता है, वह अंग्यम सिद्धा अंग्यम, यह आनंद केंद्र पे ही चल रहा है। बड़ा ग, गम सिद्धा गम और गम सिद्धा गम, और इसी प्रकार खम सिद्धा कम और कम सिद्धा कम। यह कहां तक खत्म हो गया? यह खत्म हो गया आनंद केंद्र तक, हृदय के स्थान तक। यहां तक यह चीज आप तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद में विशुद्धि केंद्र यानी गले के स्थान पर आपके पुनः क्या आ जाएंगे?
अभी तक हमने ज्ञ से लेकर क यानी कि व्यंजन खत्म किए हैं, तो अब क्या आएगा? जी हाँ, अब स्वर की बारी है। स्वर चलेंगे तो विशुद्धि केंद्र पर, कंटिन्यूअस विशुद्धि केंद्र पर आपको पूरे स्वर बोलना है। देखिए, गला एक ऐसी चीज है जहां से हमारी भाषा चलती है और भाषा का हमें सतत काम पड़ता है। कंटिन्यूअस दिन में हम कितनी बार भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वाकई में हमारी भाषा को कंट्रोल में करने के लिए कि भाई ज्यादा हमको ना बोलना पड़े, या देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो लूज होती है हमारी भाषा से होती है। आप देख लीजिए, मन से होती है, भाषा से होती है। ओके, सबसे ज्यादा या तो मन पूरा टाइम सोचता रहेगा या फिर हम वचन से पूरा टाइम बोलते रहते हैं। तो इसका हमें सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या इसका उपयोग बहुत अच्छे से करना बहुत ज्यादा अपेक्षित है, जिससे हमारा प्राण जो संतुलन है वह असंतुलित ना हो, एक प्रॉपर संतुलन की अवस्था में चले। तो चलिए अब देखिए कि विशुद्धि केंद्र पर अह सिद्धा अह, अम सिद्धा अम, ओम सिद्धा ओम, एंग सिद्धा एंग, एंग सिद्धा एंग, लिम सिद्धा लिम। अब देखिए ल जो है, एक तो ल री वाला आएगा, एक डबल री ल के नीचे डबल री की मात्रा आएगी, तो एक लिम होगा, एक लीम होगा, ठीक है, और एक रिम होगा और एक रीम होगा। ओके, और इस प्रकार ओम, बड़ा ओम वाला, बड़ा ऊ वाला, तो ओम सिद्धा ओम, फिर उम सिद्धा उम, ईम सिद्धा ईम, फिर इम सिद्धा इम, आम सिद्धा आम, फिर अम सिद्धा अम। अब यहां तक विशुद्धि केंद्र आप बोलेंगे, यहां तक खत्म हो गया। तो यहां तक हमारे 52 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद पुनश्च कहाँ चलना है? सिद्ध भगवान, यानी कि यहाँ बैठे बैठे फील करना है। अब पहले हमने कोहम सिद्धा कोहम बोला था, सेकंड सोहम सिद्धा सोहम था, तो यहाँ पर अब हम पहले सोहम सिद्धा सोहम बोलेंगे, फिर कोहम सिद्धा कोहम होगा, यानी कि सोहम फिर कोहम। ओके, यह हमारे 50। अब पुनश्च इसको उल्टा बोलना है, यानी कि वापस कोहम सिद्धा कोहम, सोहम सिद्धा सोहम से फिर अ आ ई जो आप नॉर्मल सुनते हैं। मैंने पूरी उल्टी पढ़ी थी, इसलिए उल्टी पढ़ी थी कि सीधी तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कभी भी उल्टी बात को समझाने में ज्यादा वक्त लगता है, सीधी बात तो आप यूं फटाफट समझ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उल्टी बात पहले चलाई थी। और अब आप इसको सीधा कर लीजिए तो 108 आपकी ये चीज बन जाती है। ऐसा करने से, इसका सतत प्रयोग करने से, इसकी एक माला फेरने से जो एज है, समझिए मेरी भी एज अभी है, समझिए कि 40, तो 40 से अगर मैंने चालू कर दिया तो भी मेरी जो एक एज आने के बाद में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, वह 100% बहुत 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 निकाचित कर्मों के अलावा, निकाचित कर्म तो देखिए किसी के भी उदय में आ सकते हैं, निकाचित कर्मों के अलावा कभी भी कोई भी कर्म आपको तकलीफ, शारीरिक कर्म आपको इतनी तकलीफ नहीं दे सकते हैं। वह शारीरिक कर्म जो हम प्राण ऊर्जा से हम उनको खो देते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा असंतुलित करने की वजह से जो एनर्जी हमारे से खो जाती है, वह एनर्जी पुनः हमारे शरीर में आ जाती है, पूरे हमारे जीवन में आ जाती है। तो जीवन में देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सामायिक में 48 मिनट में हमको बैठा नहीं जाता है, हम ढंग से आराधना नहीं कर सकते हैं, धर्म आराधना, या इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, या फिर तत्व ज्ञान से चीज तो हम कोसों दूर है, जानना बहुत अच्छे से चाहते हैं लेकिन जान नहीं सकते हैं। तो यह जो चीजें है ना, आपको बहुत फ्रूटफुल होती है, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो चलिए अब हम चलेंगे वर्णाक्षरों की तरफ। अब आप देखिए, वर्णाक्षर तो अभी हमने जाने थे चैतन्य केंद्रों पर। अब जो चीज चलेगी आरोग्य वृद्धि, वह क्या है? जो आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेट है, यानी कि जिससे मिलकर आपका शरीर बना है, यानी कि ललाट हो गई, आंखें हो गई, दाया गाल, दाया कान, बाया कान, जो देखिए कायोत्सर्ग हम करते हैं, या फिर जो श्री 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 रविशंकर जी की जो एक सुदर्शन क्रिया चलती है, वह जो करते हैं पूरी बॉडी पे। आप लोग देखिए उसमें आप पूरी बॉडी के अंदर, हम इसको शरीर प्रेक्षा कहते हैं कि उसमें पूरे टाइम शिथिलता अनुभव करना, यानी कि रिलैक्सेशन अनुभव करना। तो आज की इस क्लास में सबसे बड़ा मैं जिसको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ वह है परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें वह चीज निकाल के दे दी, यानी कि प्रेक्षा ध्यान। ओके, ध्यान की एक श्रृंखला। अब यह श्रृंखला देने से क्या फायदा हुआ? यह श्रृंखला देने से हमने हमारे जीवन की अस्त व्यस्त प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप में करना सीख लिया। बहुत सारे प्रेक्षक प्रशिक्षक भी यहाँ जुड़े हो सकते हैं। देखिए कि पिछले 19 सालों से मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कि यस आई एम मैंने प्रेक्षक ध्यान की क्लासेस कंप्लीट नहीं की है, लेकिन 19 साल से जुड़ी हुई हूँ प्रेक्षक ध्यान से, खुद करती हूँ। पहले तो सीखा था कोबा मेडिटेशन कैंप में, जब आचार्य श्री जब कराते थे ध्यान,
क्या उसकी डीप फीलिंग होती थी। शरीर प्रेक्षा, एक एक शरीर के अवयव पे हम प्राण ऊर्जा को फील कर सकते थे, उन स्पंदनों को फील कर सकते थे। यानी कि जो खुद साधक है वह खुद हमें कराए तो उसका फील कितना 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 ग्रेट होता है। तो अब जो है ये आरोग्य वृद्धि, यानी कि चलिए कुछ जय जिनेंद्र हो जाए सभी के साथ में। रंजीत जी नाहटा सादर जय जिनेंद्र, और जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। और ताराचंद जी बरलोटा सादर जय जिनेंद्र, और जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं जय जिनेंद्र करना चाहूंगी। स्क्रॉल थोड़ा स्लो होता है लाइव के अंदर जो मेरा फोन है, बाकी तो बाद में देखती तो बहुत सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखते ही रहते हैं। तो चलिए बहुत बहुत आभार। अब हम जानेंगे कि जो शरीर के अवयव है उस पर कौन से वर्णाक्षरों का प्रयोग करने से हमारे को वह बीमारी नहीं आती है। अब आप मैं फिर भी एक बात जो मैंने बोली थी कि रिपेयरिंग वाली बात, वह पुनश्च यहाँ बोलना चाहूंगी कि हमारी बॉडी का जो रिपेयरिंग होता है वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। क्योंकि जब आपको पता है कि अगर आपकी गाड़ी भी है उस टाइम पे सर्विसिंग मांगती है, ओके, तो जब जरूरत बॉडी को हो तब क्यों आप सर्विसिंग करें उसकी कि ये दुखने लग गया तभी डॉक्टर के जाएंगे। तो यह जो है वह ऐसी रिपेयरिंग है वर्णाक्षरों के द्वारा शरीर के अवयवों पर ध्यान, एक ऐसी सर्विसिंग है कि अगर आपने रूटीन में कर ली ना, जैसे हम अगर टाइम टू टाइम हर मंथ में एक बार गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी, जल्दी जल्दी उसकी रिपेयरिंग हमको करनी नहीं पड़ेगी। रिपेयरिंग करनी भी पड़ी तो बड़ा खर्चा नहीं आता है। जस्ट लाइक दैट आप समझिए इस बात को कि हमारी भी एक तरह से गाड़ी ही है जिसकी टाइम टू टाइम अगर हमने सर्विस इन ध्यान के द्वारा, योगासन के द्वारा, कायोत्सर्ग के द्वारा, और यह जो आरोग्य वृद्धि मंत्र है ये तो बहुत पावरफुल है। क्योंकि वह वर्णाक्षर जो सटीक काम करते हैं, वह इंजेक्शन जो आपको देते ही आपका बुखार उतर जाता है। तो बस वैसे ही समझ लीजिए इस चीज को, ये वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो चलिए चालू करते हैं हमारी इस क्लास को। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है आरोग्य वृद्धि कैसे हो, कौन कौन से स्टेप्स कहाँ कहाँ पर कैसे वर्णाक्षर यूज लेने से हमारे को आरोग्य प्राप्त हो सकता है। अब देखिए कि इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। जो हम लोगों ने योगासन प्राणायाम चालू कर दिया है तो श्वास गहरा करना, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ओके। अगर आप यह जो बोलेंगे, अगर लंबी सांस के साथ बोलेंगे तो उसका क्या फायदा होता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा बिजी कौन रहता है, आपका बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, थोड़ा सा बताना चाहूंगी ताकि वह चीजें क्लियर हो। तो क्लास करने का मजा आता है, क्लास करने में या बताने में या सुनने में आपको इंटरेस्ट आता है। तो वह बॉडी का कौन सा पार्ट है जी, कोई मुझे जवाब देगा लाइव के अंदर कि बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंटिन्यूस बिजी रहता है। कंटिन्यूस वेट करूंगी मैं आधा मिनट। ओके ठीक है, जो जवाब मुझे चाहिए मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे जवाब दे देना चाहिए कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। मन, ओके, माइंड, यस। ममता जी गोलेचा, वाकई में जो जो लिख रहे हैं कान, मन, ठीक है, आई गेट इट। देखिए सबसे ज्यादा, ओके, दिल, दिमाग, ओके, हार्ट। थैंक यू जो भी जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वाकई में बहुत सही जवाब है आपके। तो सबसे ज्यादा जो वर्क करता है हमारे शरीर में वह है दिमाग, ओके। कंटिन्यूस सोचता रहता है, ऐसा कोई समय नहीं है जब हमारा दिमाग, हम बोलते हैं देखिए मोबाइल से तो थक कर फिर भी हम मोबाइल को साइड में रख देते हैं, कभी दिमाग के बारे में हम सोचते ही नहीं है कि दिमाग को थोड़ी देर शांति दे दी जाए। तो सबसे ज्यादा दिमाग काम करता है। तो ये जो दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, यानी कि धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेना और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ना, जो यह ओके श्वास, ओके ठीक है। सबके अपने अपने व्यूज आ रहे हैं और थैंक यू सो मच व्यूज दे रहे हैं आप मुझे, थैंक यू एवरीवन। तो जो यह सबसे ज्यादा बिजी जो रहता है वह दिमाग रहता है। दिमाग को सतत काम करना पड़ता है, इसीलिए साइंस ने अभी तक सबकी गुत्थी सुलझा ली, लेकिन दिमाग की गुत्थी अभी तक वह सुलझा नहीं पाया है। उसमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहाँ से सब चीजें होती है। तो देखिए कि जो यह दीर्घ श्वास प्रेक्षा है वह उसको करने से दिमाग में बहुत असीम शांति आती है।
यानी कि उसकी हम बहुत अच्छे से रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो यह जो आरोग्य वृद्धि मंत्र हम प्रारंभ करेंगे, यह जो प्रारंभ करेंगे अभी, वह अगर आपने दीर्घ श्वास प्रेक्षा के साथ किया ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज एक ही महीने में शायद आप मुझे फोन कॉल करके बोलेंगे। देखिए, मंत्रों से समाधान वाली क्लास हुई थी, उसको लेके वाकई में थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ आप सभी से कि जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया, किसी किसी की लाइफ में जल्दी चेंज हो गया, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने, आप लोगों ने मुझे मैसेज पुनश्च किया ना, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यह जो भी चीज मैं बताती हूँ वह आपकी लाइफ में फ्रूटफुल हो रही है। देखिए, बहुत सारे लोग तो अपनी इतनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं कि उनको लगता है कि मैं उनकी हर प्रॉब्लम का जवाब दे सकती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन आने वाले समय में, ये वीक में, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी लाइफ में लेकर जितनी प्रॉब्लम है, बेसिक मोटा मोटी सबके मंत्र देने की मैं भरपूर कोशिश करूंगी। और यह प्रॉमिस आज ही करती हूँ मैं, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं कि सोचा गया कि नवरात्रि से बेस्ट क्या टाइम हो सकता है मंत्र देने के लिए। तो चलिए अब देखिए, हम जानेंगे आरोग्य वृद्धि मंत्र को। सबसे पहले हमको कहा, जैसे पहले लास्ट हमने किया था, आप गौर से सुनिएगा इस बात को। सभी जने राइट लेफ्ट में आप प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा कि राइट किसको बोलते हैं, लेफ्ट किसको बोलते हैं। आर और एल आप 2 ब्रैकेट बना लीजिए, और जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए उसके अंदर, ठीक है। अब हर बात को 2 बार रिपीट करूंगी मैं। अब आप देखिए, सबसे पहले सिद्ध शिला पे आपको करना ही है कोहम सिद्धा कोहम, सोहम सिद्धा सोहम। यह तो आप कंप्लीटली याद कर ही लीजिए। अब जो चालू होता है वर्णाक्षरों का हमारे पूरे शरीर पर मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्र तो अपने आप वर्णाक्षर स्वयं ही मंत्र है, उसके साथ हमने सिद्धा क्यों जोड़ा। मैं हर बात का जवाब साइंस से देना पसंद करती हूँ। विज्ञान से कोई बात समझाई जाती है तो वाकई में जहन में उतरती है। सबसे प्योर सोल कौन है? सिद्ध है। सिद्ध से प्योर कोई भी आत्मा है ही नहीं। सिद्ध ही एक ऐसी आत्मा है जिसके बिल्कुल कर्म नहीं है, तो उनकी प्योरिटी मेरी बॉडी में वर्क करे। आप जिससे चाहे उसकी प्योरिटी आपकी बॉडी में वर्क कर सकती है। बस आपकी ताकत होना उस प्योरिटी को कैच करने की, आपके जो वाइब्रेशन है या ओरा इतना प्योर होना कि उसको आप अच्छे से कैच कर सके। तो चलिए, अब आता है ललाट से सर। ओके, ललाट से सर तक का भाग। इस पर आपको अम सिद्धा अम, यहां अब मैं सीधा चलूंगी क्योंकि मैंने फॉर्मेट वैसा ही सेट किया, पहले उल्टा बताया है तो अब सीधा चलूंगी। दोनों जगह उल्टा बता दूंगी तो आप बोलेंगे कि वैसे फॉर्मेट वैसा ही है जैसा बता रही हूं कि पहले उधर उल्टा चल के सीधा आना है, इधर सीधे से फिर उल्टा आना है। तो चलिए, ललाट से सिर आप लिखते जाइए अम सिद्धा अम, और उसी प्रकार मुख यानी पूरे ये जो आंखों से लेकर यह जो भाग है, इसके लिए आता है आम सिद्धा आम। ओके, वर्णाक्षर काम कर रहे हैं उस जगह अपना, सॉरी ये स्वर है तो स्वर अपना काम करेंगे उस जगह। पूरे मुख में कहीं भी दर्द हो, यह बाहर की बात हो रही है, आंख वाँख सबको लेके, सबके लिए पर्टिकुलर सबका मंत्र है। तो यह जो जगह है इसका यह मंत्र है। तो आम सिद्धा आम बोलने से यहाँ पे आम सिद्धा आम, देखिए गाल वाल सब हिल रहे हैं आपके, ठीक है। तो यह चीज यहाँ वर्क करेगी, साथ ही सिद्धा यानी कि उसकी प्योरिटी उतरेगी। तो मेरा यह मुखमंडल भी पवित्र हो जाए, इससे मेरे से कोई अपवित्र चीज ना हो जाए, अपवित्र काम ना हो जाए। तो 3 सेंस तो यही दे दिए भगवान ने हमको, इतनी सी जगह में ही 3 सेंस है, आईज है, नोज है और हमारा मुंह है। कितनी बड़ी बात है कि उसको भी पवित्र करने के मंत्र है, उसको पवित्र करने की चीजें हैं। देखिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमारे धर्म संघ में है या जैन धर्म में है, बस जरूरत होती है उस तक हमारी पकड़ बनाने की, उस तक हमारी पहुंच किसी भी की भी बन सकती है। अगर आपने पकड़ मजबूत कर ली तो आप वाकई में 5 साल या 6 साल अगर आपने प्रयोग कर लिया तो आप मैं बोल सकती हूँ कि आप मुझे थैंक्स गिविंग करेंगे ही करेंगे, जैसे मैं थैंक्स गिविंग करती हूँ उन साधु संतों जिन्होंने ये चीज मुझे आज के 10 साल पहले ही दे दी थी। अब दक्षिण जहां बोलूंगी वह राइट रहता है, कोशिश करूंगी कि राइट से ही चलूं मैं। राइट आई का अब मैं अगर आपको बताऊंगी मेरी राइट आई है तो आप अपनी राइट आई देख लीजिएगा, एग्जैक्ट सामने देखिए तो आपका वो लेफ्ट हो जाएगा। इम सिद्धा इम सिद्धम, जिसको भी आंख की तकलीफ है या आंख किसी की फड़कती है या जाला आता है तो यह चीज आप जरूर करें। इम सिद्धा इम, और लेफ्ट नेत्र यानी लेफ्ट आई का है ईम सिद्धा ईम। ओके, ईम सिद्धा ईम। आप शब्दों को पकड़े, 2 बार बोलूंगी, आप चाहे तो रिकॉर्ड ये कभी भी आप सुन सकते हैं, और अगर आप कभी भी अगर समझिए अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्ड लाइव मेरे से कभी भी इसका लिंक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार दक्षिण कान यानी कि राइट ईयर, ओके, बार बार मुझे फिंगर चेंज कर, राइट ईयर का है ओम सिद्धा ओम। ओके, और उसी प्रकार बड़ा ऊ
ओम सिद्धा ओम ये बनता है लेफ्ट ईयर का। इसी प्रकार का राइट नोज का बनता है रीम सिद्धा रीम, और इसी प्रकार लेफ्ट नोज का बनता है रीम सिद्धा रीम। ओके, इसी प्रकार राइट गाल का बनता है लिरिम सिद्धा लिरिम, LRIM लिख दीजिए आप, लिरिम। ओके, और इसी प्रकार लेफ्ट गाल का बनता है लिरिम सिद्धा लिरिम, LREEM। मैंने तो इंग्लिश में लिख लिया था क्योंकि वाकई में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। और लिप्स का अगर देखिए, अगर होठ के चारों तरफ कट बहुत लोगों के आ जाते हैं, सर्दी के अंदर सबके बहुत ज्यादा कट्स आ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू रहती है ईचिंग वगैरह की, तो देखिए कि होठ का बनता है एम सिद्धा एम। ओके, बड़ा एम नहीं, एम सिद्धा एम। और नीचे के होठ का बनता है एम सिद्धा एम। और अंदर के दांतों का कितने लोगों को देखिए दांतों की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल तो दांतों के आने लग गई है। क्यों आती है? स्पेशली क्योंकि हम ब्रशिंग का ध्यान नहीं रखते और हमारा खान पान बहुत चेंज हो गया। अम्ल भी जा रहा है, उसके साथ में क्षार तत्व भी जा रहा है। जब अम्ल तत्व और क्षार तत्व मुंह में जाते हैं ना, तो ऐसा चीज क्रिएट होता है कि आपका जो एनामेल होता है, दांतों का जो फर्स्ट लेयर होता है, वह तो बहुत कम एज में ही आजकल बच्चों का खत्म हो जाता है। और देखिए बराबर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से बन जाती है चीजें, कैविटीज वगैरह। तो अधोदंत के लिए यह मंत्र दिया गया है ओम सिद्धा ओम, और ऊर्ध्व दंत के लिए ओम सिद्धा ओम। ओके, आप ध्यान रखिए। और जीभ के लिए अम सिद्धा अम, और गर्दन के लिए अह सिद्धा अह। इसी प्रकार राइट शोल्डर के लिए कम सिद्धा कम। हमारे वर्णाक्षर यहाँ खत्म हो, सॉरी स्वराक्षर यहाँ खत्म हो गए हैं, तो अब वर्णाक्षर चलेंगे। साथ ही समय भी होता जा रहा है, मुझे अपनी क्लास देखिए 9:45 हो गई है, 10 मिनट और दे दीजिए मुझे, 15 मिनट और दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्लास बिल्कुल इच्छा नहीं है चलाने की। इसी प्रकार देखिए कि अच्छा मैं पूछूं क्लास थोड़ी देर और चले तो चलेगा? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वैसे तो क्लास तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, आधे में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आरोग्य वृद्धि मंत्र है। और अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ तक तो कंप्लीट किया है कि सिर्फ आपने जो धड़ सिखाया है, बाकी का सबका क्या है। तो चलिए चलते हैं, और सभी का सादर जय जिनेंद्र बोलना चाहूंगी। साथ साथ में आज थोड़ा समय है मेरे पास में, तो पुष्पा जी सुराना, ओम अरहम, थैंक यू बड़ी मम्मी फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और अशोक कुमार जी पोखरना, सादर जय जिनेंद्र आप सभी जुड़ने वालों का। डिम्पल जी रिकॉर्ड वीडियो, ओके, सादर जय जिनेंद्र। विकास जी सेठिया, सादर जय जिनेंद्र। कुंदनमल जी तलेसरा, किशोर जी धाकड़, धीरज जी जैन, सादर 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 जय जिनेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पेज पर। अब देखिए, अब जो चीजें चलेगी टोटल हाथ तक राइट की ही चलेगी। राइट शोल्डर कम सिद्धा कम, और राइट कोहनी आएगी खम सिद्धा खम, और राइट मणिबंध यानी राइट कलाई आएगी गम सिद्धा गम, और राइट अंगुली मूल यानी ये जो अंगुलियों की नीचे की जगह है। देखिए जिन लोगों को तकलीफ होती है उनको ये पता है कि यहाँ से भी दर्द होने से कितना दर्द होता है। हम एग्जाम टाइम में जब लिखते हैं ना, हमको इतनी स्पीड रखनी पड़ती है, इतनी स्पीड रखनी पड़ती है कि बस बीच बीच में ऐसे ऐसे करते रहते हो, फटाफट फटाफट लिखते ही रहते हैं पूरा टाइम। तो अंगुली मूल का गम सिद्धा गम, बड़ा वाला ग, और राइट का अंगुली का अग्रभाग जो होगा उसका होगा अंग सिद्धा अंग। ओके, और इसी प्रकार लेफ्ट का चलेगा। लेफ्ट का जो कंधा शोल्डर है वह चम सिद्धा चम, और जो कोहनी है लेफ्ट की वह छम सिद्धा छम। इसी प्रकार मणिबंध जम सिद्धा जम, और यहाँ पे जम सिद्धा जम बड़ा है तो थोड़ा लाउड साउंड होगा, और नियम सिद्धा नियम अंगुली का जो अग्रभाग है। उसी प्रकार देखिए यह पूरा हाथ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे कि जो हमारा बैठक का स्थान है राइट वह टम सिद्धा टम, और लेफ्ट जो है वह ठम सिद्धा ठम। इसी प्रकार जो राइट थाई है, सॉरी राइट बैठक का स्थान पर टम सिद्धा टम है, और जो थाई है उस पर है, राइट वाली थाई उस पर है ठम सिद्धा ठम, और जो पिंडली है राइट लेग की उस पर डम सिद्धा डम, पूरा राइट ही चल रहा है। और उसी प्रकार अंगुली मूल जो अंगूठे के वहां की जो 5 लाइनों के जो डेड एंड होते हैं ना, जैसे ये वाले डेड एंड्स जो रहते हैं उन पे होगा ढम सिद्धा ढम, और नम सिद्धा नम यानी जो अंगुली जहां पोर होते हैं, पैर की अंगुली के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं सबके, वहां पर ये रहेगा। इसी प्रकार लेफ्ट जो बैठक का स्थान है वहां पर तम सिद्धा तम, और जो थाई है लेफ्ट लेग की वहां पर आएगा थम सिद्धा थम्प थम। और जो पिंडली होती है, देखिए बहुत सारी लेडीज की पिंडलियां बहुत दुखती है, ओवर पिंडलियां दुखती है कि एक एज के बाद में उनसे पिंडली का दर्द सहन ही नहीं होता है। या कुछ समय पहले किसी ने मुझे एडी का दर्द भी पूछा था, तो एडी का दर्द सहन नहीं होता है। तो यह जो वर्णाक्षर है, यदि आप पूरी माला फेरते तो ठीक, एक माला तो पूरी फेरनी है, लेकिन अगर आपको किसी चीज की तकलीफ है तो 21 माला उसकी कर लीजिए हर दिन की, तो आपके वाकई में 3 महीने के अंदर अंदर फर्क पड़ेगा, वाकई में फर्क पड़ता है इससे। तो इसी प्रकार
जो थम सिद्धा थम तक बताया था, थाइस तक मैंने, तो इसकी जो पिंडली है उसका होगा लेफ्ट पिंडली का दम सिद्धा दम, और अंगुली मूल का आएगा थम सिद्धा थम, और अंगुली के जो टिप्स है, फिंगर टिप्स जो पैर के हैं लेफ्ट लेग के, नम सिद्धा नम। इसी प्रकार देखिए कि अब पेट की तरफ हम चलते हैं। जो राइट ओवरी होती है, देखिए लेडीज को पता है कि ओवरी की प्रॉब्लम कितनी क्रिटिकल होती है, कितनी लेडीज के तो ऑपरेशन भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवरीज निकाल दी जाती है। तो यह चीजें करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट तो देखिए हार्ट और पेट पे आता है। जो हमारी जो अस्त व्यस्त कार्यशैली है ना, जो हम लेडीज जीते हैं, यह भी कर ले यह भी कर ले, देखिए करना जरूरी है, लेकिन साथ में हमारी एनर्जी को हम वापस कैसे गेट करें, हर दिन को पुनश्च हमारी एनर्जी को गेट करना है। यदि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से रहना आता है, पूरा दिन आप हंस खुश के बिंदास तरीके से एकदम नेचुरल स्माइल के साथ बिता सकते हो, किसी भी चीज का टेंशन नहीं ले सकते हो, तो यह चीज के वाकई में आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी। लेकिन देखिए किसी की भी जीवनचर्या इतनी ईजी होती नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन तो लाइफ में सबके चालू ही रहते हैं, तो आपको यह बहुत जरूरी है। तो राइट ओवरी के लिए आएगा पम सिद्धा पम, लेफ्ट ओवरी के लिए आएगा फम सिद्धा फम। इसी प्रकार जो पीछे का पूरा भाग है, रीढ़ की हड्डी, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसके लिए आता है बम सिद्धा बम। और जो नेवल का स्थान है, देखिए अभी जो समय चल रहा है नवरात्रि का, ओके, नवरात्रि के समय में आप देखिए कुंडलिनी जागरण की ताकतें या उसको साधने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड में जो लोग साधक लोग आगे साधना में बढ़ रहे हैं, ये 9 दिन को वो किसी भी हाल में नहीं खोते हैं, चाहे तांत्रिक हो, चाहे ज्योतिषिक हो, चाहे कोई भी हो, कोई साधु हो जो इन डीप चीजों में उतरा हुआ है। कुंडलिनी जागरण का सबसे सही समय ये है। देखिए हम तो उस जगह तक जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारी आराधना साधना है, डेली रूटीन वैसा नहीं है। जो करते हैं बहुत महान आत्माएं हैं जो इन सब चीजों में उतरी हुई है, जो ये सब चीजें कर रही है। तो देखिए कि इसको स्ट्रॉन्ग रखना, यानी कि नेवल एक ऐसी चीज है, अगर उसको आपने बहुत सावधानी से रखा, उस पर आप बराबर ध्यान करते हैं, दीर्घ श्वास अपेक्षा करते समय भी अगर आप उसका आधार लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन देखिए प्राण संतुलन को लेके ही परिवर्तन करना है, वह सही रहा ना तो लाइफ बहुत सही चलती है। कितना भी टेंशन आ जाए आपको छू भी नहीं पाएगा टेंशन, क्योंकि मेंटली आप प्रिपेयर है, मेंटली पॉजिटिव है, तो ये चीजें आपको छू नहीं सकती हैं। तो इसी प्रकार देखिए कि नाभि पर है भम सिद्धा भम। अब आप बैठे बैठे भम बोल के देखिए, भम कहाँ वाइब्रेशन से आते हैं, नेवल पे ही जाएंगे। इसी प्रकार पेट पर मम सिद्धा मम, अगर मैं मम भी बोल रही हूँ तो पेट मेरा हल्का सा संकुचित हो रहा है। उसी प्रकार देखिए हृदय का स्थान पर यम सिद्धा यम, और जो राइट फेफड़े का भाग है वहां पर रम सिद्धा रम। देखिए लोगों को फफूंद की बीमारी रहती है फेफड़े के अंदर, इसके देखिए टीके भी आते हैं आजकल, बचपन से ही टीके आते हैं इन सब चीजों के। तो भी आप अगर ये सब चीजें करेंगे तो जो अचानक पेन चालू रहता है हमारी बॉडी में, हार्ट पेन या फेफड़ों में तकलीफ, तो इससे यह बहुत कम होगी। इसी प्रकार लेफ्ट जो आपका है लेफ्ट फेफड़े का भाग वह लम सिद्धा लम, और जो तालु है मुंह के अंदर, जो आपने तो मेरे को पूछा ही नहीं कि जीभ का तो बताया ही नहीं आपने और तालु का तो बताया ही नहीं, डायरेक्ट लिप्स का बता के आप तो बस कंधे वंदे सब तक चले गए। तो मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आप लोगों का कि जब मैं ये चीज लेके आई हूं तो आप तक सब सही जानकारी सटीक पहुंचे। तो तालु का है वम सिद्धा वम। कितनी बार अंदर का तालु सूख जाता है, देखिए बहुत बार होता है गर्मियों के अंदर कि तालु सूख जाता है, बड़ी मुश्किल से रोटी का कवा घिटना आता है, तो आप यह भी माला फेर सकते हैं। और इसी प्रकार देखिए कि अगर एक साथ हम करना चाहें तो देखिए कि हृदय से दक्षिण हाथ यानी कि राइट हैंड तक का, तो वह बनता है शम सिद्धा शम, और हृदय से वापस लेफ्ट हैंड तक का बनता है शम सिद्धा शैदम वाला शम सिद्धा शम। और देखिए हृदय से लेकर राइट लेग तक का पूरा बनता है सम सिद्धा सम, और हृदय से लेकर लेफ्ट लेग का नीचे तक का बनता है हम सिद्धा हम। और देखिए अब पुनश्च हम कहाँ चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया था जब हमने सिद्ध भगवान को प्रणाम करके बाद में कहाँ से स्टार्ट किया था, चैतन्य केंद्रों में, ज्ञान केंद्र पे। तो पुनश्च हमारी एंडिंग यहाँ होगी ज्ञान केंद्र पर शम सिद्धा शम के साथ में, और सिद्ध शिला पे आप वापिस त्रम सिद्धा त्रम और ज्ञम सिद्धा ज्ञम, 2 सिद्ध शिला पे सोचना है। ऐसे सिर्फ आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि आप वहां जाके बैठ जाएंगे, जा तो सकते ही नहीं है। तो सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके ऐसे सोचना है कि सिद्ध शिला पर अवस्थित है मेरा जीव, और मैं ये 2 शब्द वहां पर समर्पित करता हूँ, वहां पर बोलता हूँ, ताकि मेरे जीवन में आरोग्य को लेकर जितने भी रोग जितने चल रहे हैं, अब मेरे जीवन में ये रोगों को उपशमन हो जाना चाहिए, रोगों की शांति हो जानी चाहिए। अब यहाँ तक 54 कंप्लीट होते हैं। अगर नोट डाउन अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ 54 कंप्लीट होते हैं। और देखिए फॉर स्टमक प्लीज, मैंने ये बता ही दिया है फॉर स्टमक प्लीज, ठीक है, पेट का आ ही गया था इसके अंतर्गत। इसके अलावा देखिए मैं रोग निवारण मंत्रों को भी लेके आना चाहूंगी। अभी बात चल रही है कि कैसे कैसे मंत्रों पे हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। और देखिए कि
अब यहाँ 54 कंप्लीट होने के बाद में आपको रिपीट करना है। ओके, 55th जो आएगा पुनश्च 2 आए, 55th और 56 वाला मणि पुनश्च सिद्ध शिला पे आएगा। फिर पूरे उल्टी स्वर, उल्टे पूरे व्यंजन चलेंगे, फिर उल्टे पूरे स्वर चलेंगे, पुनश्च 2 लास्ट के जो 2 डेड एंड बचेंगे ना आपके। सॉरी मैं आज माला लेके नहीं बैठी हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो मैं किसे समझाऊं। जैसे आपका ये लास्ट मणि है, ठीक है, लास्ट पे आपका आया, उसके बाद में आपका वो जो कंगूरा बोलते हैं वो आ जाता है, तो आपको उसको क्रॉस नहीं करना है। सुमेरु बोलते हैं माला के उसको, जिसपे फुंदा बना हुआ होता है, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। पुनश्च माला यहीं से आपको चालू करनी, रिपीटली आपको यहीं से चालू करनी है। अगर आप 2 बार माला फेरते हैं तो सुमेरु को कभी भी लांघते नहीं है, ये बात का आप ध्यान रखें, इसलिए ये बात यहाँ बता रही हूँ। तो ऐसे जो आप मंत्र की आराधना करेंगे, इसकी एक माला और उसकी एक माला। यदि आपको लगता है आपकी लाइफ में वीकनेस बहुत ज्यादा है, या आपकी लाइफ में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, या जल्दी से आप किसी को सही तरीके से नहीं देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि नेगेटिव तरीके से सामने वाले को देखना। ओके, चाहे देखिए लड़ाई झगड़ा होना, मनमुटाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5वें गुणस्थान में है और 5वें आर्य में है, तो ये सब चीजें तो होने ही वाली ज्यादा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी आज की क्लास में कि फटाफट भूलने की आदत डालिए। परिवार के लोगों के साथ तो मनमुटाव आपको बिल्कुल ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए, फटाफट उसको डिलीट करने की आदत रखिए। क्योंकि देखिए कि अगर कुछ हो जाता है तो कहीं तनाव आए नहीं आए, चेहरे पे आने दे आया ना आने दे, लेकिन मन में तो कंटिन्यू चलता है। वह जो मन का चिंतन है वह आपकी प्राण ऊर्जा को दिन ब दिन डल करता है, वह कभी भी उसको अच्छा नहीं करेगा। वही मनमुटाव मिटा के आप फटाफट एक हो जाएंगे ना, तो देखिए कि लाइफ में कितना चेंज हो जाता है, कैसे आपकी प्राणिक शक्ति काम करती है। तो प्राणिक संतुलन के लिए चैतन्य केंद्रों पर हमको प्रेक्षा करनी है, और अपने आरोग्य वृद्धि के लिए जो स्थान बताए हैं मैंने, सारे स्थान, उन स्थानों पर आपको वर्णाक्षर और स्वराक्षरों का आपको प्रयोग करना है। और देखिए वाकई में यह बहुत ज्यादा, कितने सारे साधु संत सिर्फ शब्द देते हैं, उसके ऊपर जैसे अ है तो अम लगा देंगे, आ है तो आम लगा देंगे, सिर्फ इतने से देते हैं, लेकिन देखिए वह उस जगह पे काम करते हैं और इतने अच्छे वहां के वाइब्रेशंस जो गंदे हो गए हैं उसको क्लीन कर देते हैं। मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में पहले भी बताया था कि आपकी जो सोच है वह आपकी कोशिकाओं पे इफेक्ट करती है। आपकी जितनी 600 खरब कोशिकाओं हैं उनमें आपकी फोटोकॉपी बनी हुई है, तो आपकी एक नकारात्मक सोच आपकी फोटोकॉपी को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। तो यह सोचिए दिन भर में आप कितना नकारात्मक सोचते हैं, कितनी आपकी सोच आगे पीछे होती है, तो कितनी कोशिकाएं डिस्टर्ब होती है। इसी वजह से बहुत कम एज में भी आप एजेड लगने लग जाते हैं। तो वह जो चीज आपकी कोशिकाओं में परिवर्तित हो रही है इस जाप के द्वारा, आप देखिए उसको बहुत हद तक आप उसको रोक सकते हैं। आपकी एज भी ज्यादा नहीं लगेगी अगर आप इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए कितने सारे साधु साध्वी तो लगते ही नहीं है। एक मुझे चांद कुमार जी याद आ रहे हैं, जिनके मैंने जोधपुर दर्शन किए थे। मैंने इतना पूछा था मथुरा में आपकी उम्र क्या है, मथुरा में आपकी उम्र क्या है। जब उन्होंने उम्र बताई थी 82 ईयर थे जब मैंने दर्शन किए थे। आप मान ही नहीं सकते हैं कि वो 82 ईयर ओल्ड है, यानी कि इतने यंग, कितनी साधना में, कितनी प्योरिटी के साथ वो अपना जीवन जीते हैं, तभी ऑरा इतना साउंड होता है। तो हम यहाँ पर भी अपना जो जीवन जी रहे हैं उसमें शांति ला सकते हैं। आपके हाथ में है प्राण संतुलन करना, आरोग्य वृद्धि रखना, सब आपके हाथ में है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि हम सही समय पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमने सही समय पर कुछ चीजें सही समय पर अपनाने से डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जो नेगेटिव थॉट्स है, देखिए आपने नेगेटिविटी सबसे ज्यादा जिंदगी में किसके लिए लेके आए? एक प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं, परिवार, ओके, या कोई और लगता है आपको? बिजनेस रख दीजिए साइड में, आप बिजनेस साइड में रख दीजिए। बिजनेस से भी ज्यादा आप कितनी बार परिवार से प्रभावित होते हैं। बिजनेस तो इसलिए जाना चाहते हैं कि चलो थोड़ी देर घर से छुटकारा मिला, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो देखिए बिजनेस आप साइड में रख दीजिए। तो परिवार एक ऐसी जगह है जिसको बड़ा करने में, या जिसका पालन पोषण करने में, या जिसको घर को स्वर्ग बनाने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी एनर्जी वहां खर्च कर दी। ठीक है, मानते हैं इस बात को? प्लीज मुझे आप यस करके थंब दिखाइए, या कुछ भी यस करके मुझे 3-4 कमेंट दिखने चाहिए कि परिवार में आप सबसे ज्यादा एनर्जी डालते हैं। यह बात आप मानते हैं? आज तो मैं देखिए कभी नहीं पूछती हूँ, कंटिन्यूस क्लास चलती है। आज तो पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, कभी कभी बहुत अच्छा ओके, यह भी बताती हूँ यह सब कब करना चाहिए, पक्का बताती हूँ। बहुत ज्यादा हम परिवार के लिए ही अपनी एनर्जी डालते हैं। यस, पिंकी डुंगरवाल लिख रहे हैं, यस सही बात भी है। तो देखिए जिस परिवार के लिए हम इतनी एनर्जी डाल रहे हैं, सारी एनर्जी का यूज कर रहे हैं,
किशोर ढाकर जी लिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, मैं फिर भूल जाऊंगी, कि यह जहां तक हो सके यह प्रयोग आप मॉर्निंग टाइम में करें। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठ जाइए। आपका जो समय है उठने का वह आप आधा घंटा पहले कर दीजिए, उसमें आपको ये सब काम करना है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो चैनल्स होते हैं, दिव्य आत्माएं जितनी भी होती है, 4 बजे उठ के आप देखिए वातावरण में आपको बहुत प्योरिटी क्यों लगती है, क्योंकि सारी दिव्य आत्माएं होती है वह उस समय अपना ध्यान लगाती है, अपने चैनल्स आपस में एक्सचेंज करती है। यह बात आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान जाएंगे कि बहुत सारी दिव्य आत्माएं, तो उससे भी आप एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपके वाइब्रेशंस हो सकते हैं। उस वक्त आपका जो ध्यान सदता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो कोशिश करें कि सवेरे जल्दी आपको ये जाप करना है। यस सबका आंसर आ रहा है कि यस, परिवार में ही हमारी एनर्जी का सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं। तो जब एक समय के बाद वह परिवार आपको यह बोलता है, मम्मी आप तो ऐसे ही हो, आपकी तो सोच ही ऐसी है, मम्मी आप क्यों नहीं अच्छा सोचते हो, मम्मी आप पूरा टाइम ऐसा क्या बोलते हो, ये दुख रहा है, वह दुख रहा है, या इन सब समस्याओं से देखिए सामना करना पड़ता है। जो भी पेरेंट्स बन चुके हैं, जिनके बच्चे 20 साल के हो चुके हैं, 16 साल के हो चुके हैं, आजकल तो 12 साल के भी हो चुके हैं, तो ये चीजें सुनने को मिलती है या नहीं मिलती है? देखिए मिलती है। यस आ रहा है कि नहीं, सामायिक में ये नहीं करना है, प्लीज आप सामायिक में मत करिए, ये भौतिक चीजें हैं। प्राण संतुलन की चीज आप सामायिक में कर सकते हैं, जो प्राण संतुलन की बात है वह है। बाकी आरोग्य, रोग या जो भी भौतिक चीजें हैं वे सामायिक में नहीं करना चाहिए। तो देखिए कि वह परिवार जिसके लिए आपने इतनी एनर्जी डाली है, वही एक टाइम के बाद में आपको ऐसी बातें बोलने लग जाता है, तो वह आपके लिए बिल्कुल भी बेरेबल नहीं होती है। यही मेरे बच्चे हैं, या यही मेरी फैमिली है, यही मेरे इन-लॉज है जिनके लिए मैंने इतना किया, ये सब की लाइफ में आता है। या हस्बैंड में है तो ये सोचता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये हमेशा शिकायत ही इनके पास रहती है, मैंने इतनी पूरी जान लगा दी है अपनी हर चीजों में। तो यहाँ संभलिए आप। देखिए वह बोलते हैं वह भी गलत नहीं है, लेकिन हमने जो हमारी एनर्जी का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस यूज कर दिया है, उसको हम कैसे चैनलाइज करें, कैसे वापस हमारे चैनल्स प्रॉपर काम करें। देखिए कलर के साथ भी चीजें होती है, लेकिन कलर के साथ में डायरेक्ट क्लासेस में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। कुछ चीजें आपको सिखाऊंगी, पूरी अच्छे से सिखाऊंगी, फिर कलर पे बात आती है। सबसे ज्यादा तो इफेक्ट देखिए, अगर आपने यह सब प्योरिटी के साथ करना भी लग गया ना, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नेगेटिव थॉट्स है, जिसको लेकर आप इतना परेशान रहते हैं, वह लाइफ में नहीं आएगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो इतने सारे बढ़ जाते हैं एक एज के बाद में, उसको लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यह आप बात गांठ बांध लीजिए कि चेस्टर जी आपने ये क्लास सिखाई है, तो इस क्लास को हम वाकई में प्रॉमिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉमिस, कि एक चीज तो आप लेंगे इसमें से, ठीक है। वाकई में मैं जल्दी टचवुड बोलते हैं जैसे कि बीमार पड़ते भी नहीं है। और एक मेंटली अगर आप पॉजिटिव रहते हो या फिर आपकी कषाय मंद रहते हैं ना, तो आप ज्ञान अच्छे से ग्रहण कर सकते हो। अगर मैंने क्लासेस में आपको लगता है कि कुछ ज्ञान अगर आपको मैंने सही तरीके से दिया है, तो इसका मैं बोल सकती हूँ 60% क्रेडिट इसको भी जाता है, क्योंकि इसने मुझे वह स्पेस पे लाके खड़ा किया है जहां पे मैंने अपनी सोच को इतना बदल दिया कि नेगेटिव चीजें तो पास में आनी नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स मेरे पास में आने नहीं चाहिए। मेरे पापा जी भी किसी से मिलाते तो ये बोलते हैं, ये है मेरी घर की बहू, पूरा टाइम अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में रहती है, पूरा टाइम एकदम हंसी खुशी से खेलती है। इवन मेरे दादी सासू जी बोलते थे, मेरे पापा को फोन करके बोलते थे, आपने कि मेरे घर में तो खिलौना भेजा है, पूरा टाइम इसके तो चलती रहती है। देखिए यह सब चीजें इजी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी लाइफ में ये चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, सुकूनमय हो जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जुड़ते हैं, जो मैं अपनी लाइफ में जानती हूँ, करती हूँ, वह सब आपकी लाइफ में भी आ जाए, उतर जाए। बस यही बात मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ। और देखिए इसकी आगे की और एक विद्या है, सिर्फ मैं 2 मिनट के पर ही और बात कंप्लीट करना चाहूंगी, टॉपिक को बीच में छोड़ना चाहती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये तो चीज हम करते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं जाना हमने, नया कुछ नहीं सीखा हमने, तो एक चीज आप और अपने इसमें ऐड कर सकते हैं कि देखिए वर्णाक्षरों को जो हमने अभी कम सिद्धा कम किया था, उसके देखिए कि फिर से बनते हैं यानी कि 14 चीजें बनती है। अब बारहखड़ी जो होती है ना, जो हम बोलते हैं क का की कु कु कई कम कह जे जो बनता है, वह 12 शब्द बनते हैं। तो वैसे भी आप इसको चैनलाइज कर सकते हैं कि एक बार आपने जो माला फेरी, तो आपने पहले क्या किया, 2 सिद्धा पे लिए, फिर पूरे व्यंजन स्वर ले लिए, अ से अह तक, फिर आपने कम सिद्धा कम से लेकर क
क को पूरा चलाया, क से लेकर ज्ञ तक बोला, फिर वापस 2 सिद्ध पे ले लिया, यह तो मैंने अभी बताया था। फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ये सद गया, 3 महीने हो गए, हमने ये बहुत क वाली चीज आराम से कर ली है, फिर आप उसको का पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको क, का, की, कू, क्री, क्री और के, कई, को, कौ, कम, कह, ऐसे 14 शब्द के साथ भी आप इसको चैनल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और देखिए, यह करने से वाकई में आपकी लाइफ में रोग जैसी चीज से आप कोसों दूर हो जाएंगे। रोग क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे प्रेक्षक प्रणेता जो कहलाते हैं, प्रेक्षक प्रचेता जो कहलाते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल देख लीजिएगा, बहुत हेल्दी है। इस उम्र में भी उनका हार्ट ऐसे काम करता है, अगर आप डॉक्टर के पास लेके भी चले जाएंगे ना उनको, तो वो बोलेंगे इनका दिल तो एकदम 35 साल के इंसान का, जैसे जो मेन युवा अवस्था में जिसका दिल काम करता है, हार्ट काम करता है, वैसे इनका हार्ट काम करता है। क्यों ऐसा होता है कि 70-75 के बाद में भी उनका हार्ट इतना अच्छे से काम कर सकता है, और हमारा तो 40 में ही 70-75 जैसा काम कर रहा है। तो यही चीजें हैं, वो दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं, उनको चैनल अच्छे से करना आता है। और अगर आप चाहें तो एक ही बार में, जिनके पास ज्यादा समय है वह चाहे तो जितने स्वर हैं, जितने व्यंजन चेंज होते हैं, क, का, की 14 माला में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ये सब चीजें। तो 14 माला एक दिन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए, जो आपको लगता है कि चांसेस आर लेस या फिर अभी स्टार्टिंग हुआ है, यह प्रयोग आप उनको कभी भी अवश्य कराइएगा। और हो सके तो आप मेरे से आराम से बात कर सकते हैं। बात कहने का मतलब फोन जल्दी उठा सको ना उठा सको, मैसेज कभी भी लीव कर सकते हैं। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोया है, तब तक ये चीजें मेरे पास इतने अच्छे से मुझे पता नहीं थी। श्रीमती सीमा जी गिरड़ा जो मुलुंड रहते हैं, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। उसको भी 3 बच्चे थे जैसे मेरे बच्चे थे। वो बहुत एक क्रिटिकल फेज था। हम बोलते हैं नेगेटिव नहीं रहते, लेकिन लाइफ में कभी कभी चीजें आ जाती है, तो उनको मैंने खोया है। लेकिन अब चाहती हूँ कि यह चीज उससे भी कनेक्ट हो सकती है। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसे पेशेंट है तो आप अवश्य उनको ये ध्यान का प्रयोग कराएं। देखिए, जिसका नियत होता है वह जाता ही है। तो मैं तो उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आज भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जीवन में बातें की होती है उनसे बातें की होंगी, सीक्रेट शेयर किए तो उनसे किए थे मैंने। तो चलिए, वक्त की बात है। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इन चीजों को अपनाएंगे। और अगर आपके घर में आसपास में कोई फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा बीमार है तो आप कभी भी मुझे आप मैसेज करिए, मैं इसकी पिक आपको लेके भेज दूंगी, या इसका जो PDF है वो आपको मैं भेज दूंगी। तो चलिए, ओके, ये क्लास एक बार और हो जाए तो देखिए, सेम चीज मैं कम प्रीफर करती हूँ। यहाँ पे ये चीजें है ही है, आप कभी भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं प्रोग्राम को। साथ ही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने बोला है कि जो गुरुदेव परम पूज्य महाप्रज्ञ जी ने जो ये अवदान हमें दिया है, ध्यान का अवदान, इससे पहले ध्यान चलता ही नहीं था। और देखिए, जैन धर्म में ध्यान की इतनी उत्कृष्ट परंपरा कहीं नहीं चलती है। अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गए हैं कि लोग अलग अलग जो अलग संप्रदाय के लोग हैं वे भी ध्यान में आने लग गए हैं। कोई अष्टमंगल साधना चलाते हैं, कोई क्या चलाते हैं, सभी बहुत आपको, आपकी जीवनचर्या को, आपके जो शरीर के रसायन है ना, उनको ही परिवर्तित करने वाली चीजें हैं। उनको अगर आप अपनाएंगे, उनको जानेंगे, तो ही आपके जीवन में बदलाव होगा। और देखिए, मैं यह बोलना चाहती हूँ कि जो यह प्रेक्षा ध्यान या जो अलग अलग तरह के मेडिटेशन है, या जो ये चीज हमने वर्णाक्षरों द्वारा जानी है, वह ऐसी 5वें आरे की ऐसी संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी क्यों लगी थी हनुमान जी को? क्योंकि लक्ष्मण जी के चारों तरफ ये नाग ने कस लिया था, और उसका जहर को क्लियर करने के लिए जो शस्त्र रावण ने छोड़ा था, उसका तोड़ एक ही था, संजीवनी बूटी। इसके लिए कितना दूर जाके गए। तो यह जो चीज आज बताई है, आप मान के चलिए, आपके जीवन की इससे अच्छी संजीवनी बूटी और कोई हो नहीं सकती, जो आपके प्राण को संतुलित कर दे। प्राण ऊर्जा यानी जो आपकी आत्मा की ऊर्जा है, इसे वाइटल फोर्स एनर्जी बोलते हैं। सॉरी, मैं इंग्लिश में इसका शब्द वापिस बताना भूल गई थी। तो इसका जो इंग्लिश शब्द बनता है वाइटल फोर्स एनर्जी है। जो भी यंगस्टर्स जुड़े हैं वह आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, और उसको आप कैसे चैनल कर सकते हैं, उसको वापस कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी के रसायन है, जो गलत आदतें आप में आ गई है, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलत आदतें किसी के सामने शेयर करते ही नहीं है, किसी को बताते ही नहीं है। तो आप यह प्रयोग करिए। मैं आपकी सिक्रेटर हूँ, ओके। तो यह प्रयोग करके आपकी जो गलत आदतें हैं, जो पड़ चुकी है, जिसको आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आप आसानी से अपनी जिंदगी से उसे डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कितनी कोशिश कर ले मैं इस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ, तो एक आप चेंज कर सकते हैं।
आप 8 दिन के लिए जो देखिए लाडनू में प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस चलती है जैन विश्व भारती के अंतर्गत, वहाँ सॉरी लाडनू में जो क्लासेस चलती है 1 से 8 तारीख हर महीने की 1 से 8 तारीख वहां प्रेक्षा ध्यान का कैंप लगता है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। 8 दिन अगर आपने वहां बिता लिया ना तो आप पक्का मुझे मैसेज करेंगे, ऐसा लग रहा था कि हम तो स्वर्ग में आ गए हैं, एकदम स्वर्गीय सुख। मैंने भी कोबा इंटरनेशनल मेडिटेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वहां पर जो दिन मैंने बिताया ना, जब लास्ट में हम जब ज्वाइन किए थे तब 10 दिन का था, तो लास्ट डे हमको बोला गया था कि इस शिविर में आपको क्या अनुभव हुआ, आप लिख के बताइए। तो मैंने तो ये लिखा, मुझे तो ये 10 दिन ऐसे लगे कि मैं स्वर्गीय सुख जी रही हूँ, किसी चीज का कोई टेंशन आता ही नहीं वहां पे। और आपका फूड इतना हल्का रहता है, कभी फूड साइंस की भी बात करेंगे, फूड इतना हल्का रहता है कि आपको नकारात्मक विचार आते ही नहीं है। अगर आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब तहस नहस है, तो आप खिचड़ी खाना चालू कर दीजिए। आप 2 महीने तक प्रयोग करिए, शाम के खाने में सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। फिर आप मेरे से बात करेगा कि जैसे सिर्फ खिचड़ी खाने से गुस्सा इतना कंट्रोल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मेरे पास बहुत तरह की मेडिसिन है, लेकिन मेरे पास सिर्फ धार्मिक मेडिसिन ज्यादा है जो कि कहाँ कैसे काम करती है वह मैंने काफी गहराई से, सतर्कता के साथ में और बारीकी से सीखने की हमेशा कोशिश करती हूँ, और वही चीज आप सब तक लेकर आती हूँ। तो अब देखिए कि प्रेक्षा ध्यान आपको अटेंड करना है, साथ ही यह जो मंत्र बताएं वह अटेंड करना है, साथ ही वर्णाक्षरों का प्रयोग शरीर पर कैसे करें, शरीर के अवयवों पर कैसे करें, ये सब चीजें आप करने से आपकी लाइफ में धार्मिकता बढ़ती है। और देखिए कि धार्मिकता तो बढ़ती ही है, साथ ही ओ माय गॉड, ओके, देखिए जो मैसेज चल रहा है, जो मैं पढ़ पा रही, जो नहीं पढ़ पा रही उनके लिए क्षमा है कि आपकी अगली क्लास कब होगी, उसका विषय क्या होगा। देखिए कि यही पेज पे मैं आने वाली हूँ, तो जैसे जैसे होगा आप तक जानकारी अवश्य पहुंच ही जाएगी, वरना 9 बजे तो आप आ ही जाना। मैं नहीं तो देखिए कल आ रहे हैं नौलखा, प्रज्ञा नौलखा, वह भी बहुत अच्छा उनकी प्रस्तुति रहती है, आप अवश्य जुड़िएगा। और उसके बाद में जो भी टॉपिक बनेंगे वह अवश्य आप तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो बार बार वही बात, लेकिन सारांश रूप में सिर्फ 2 लाइन बोल के अपना कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहूंगी कि देखिए, जो आत्मा की शक्ति है, जो आपको प्राप्त है, उसे अगर निकाचित कर्मों का अगर उदय है तो कोई उसको खत्म करने से रोक नहीं सकता। और बहुत सारे कार्मिक रीजन ही है जब वह खत्म होती है, लेकिन आपका पुरुषार्थ कैसे डेवलप होगा, ये ध्यान करके, वर्णाक्षरों द्वारा इन पे ध्यान करके, साथ ही आरोग्य वृद्धि, यानी कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो देखिए हेल्दी इंसान तो अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट कर ही लेता है, हमेशा खुश रह जाता है। बहुत लोगों को तो इसलिए जलन हो जाती है, खुश कैसे रहते हैं, इनकी जीवन में हमने इतने रोड़े अटकाए हैं फिर भी ये खुश कैसे रहते हैं, जिनकी किस्मत ही लिखी हुई है, जिनकी प्राण शक्ति बहुत अच्छी है, जो हमेशा, जिनकी ओज ऊर्जा बहुत अच्छी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए धर्मचंद जी सालुंकर जी का, कि वह घर बैठे कितने सारे प्रोग्राम हमको लाइव दे दिए उन्होंने। और सबसे एक बात मैं प्लीज यहाँ सबसे बोलना चाहूंगी, देखिए पर्सनली कोई भी यहाँ आता है अपना प्रोग्राम देने के लिए, तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ ना लिखें। सब अपने घर का काम मैनेज करके आपके लिए यहाँ आते हैं, कोई फ्री नहीं है आजकल की लाइफ में, अपना टाइम आपको देते हैं। तो इतनी अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में जानने की इच्छा है या उनके बारे में कुछ पूछने की इच्छा है, तो सबके नंबर आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, इस पेज से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल में उनको मैसेज जरूर कर दें, क्योंकि मैंने 5-6 लाइव में ये चीज देखी है, तो अपना पेज है, अपने लोग हैं, अपने ही लोग के पर ऐसा लिखेंगे तो वाकई अच्छा नहीं लगता है। यह मेरे मन में बहुत एक बात थी, तो मैं आपको कहना चाहती थी। तो अवश्य ही आप इस बात का ध्यान रखें कि इन वर्णाक्षरों के द्वारा आप वर्णाक्षरों की शक्ति को पहचानें। देखिए सबसे पहले लाइफ में क्या सीखा आपने, अक्षर का ज्ञान, अक्षर के ज्ञान में क्या सीखा आपने। मैं आपको तोड़ के मरोड़ के, इधर से जोड़ के उधर से जोड़ के सही बात सिखा सकती हूँ हर तरीके से, आप कितना भी दूर जाए, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता ही सकती हूँ। इतनी तो मैंने मेहनत कर ली है अपनी लाइफ में, इतना तो श्रम मैंने अपना इन सब चीजों में डाल ही चुकी हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या प्राप्त किया, अक्षर ज्ञान, ठीक है। हमने अगर क ख ग या अ से अह तक नहीं चीज सीखी होती तो क्या हम पढ़ने लायक होते थे? क्या हम जो हम कहलाते हैं, हाँ आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम वकील, या जो भी सुनते हैं यस आई एम सीए। आजकल तो ट्रेंड चल गया है सीए, उसका नाम आगे या जो भी जो रहता है उसका आगे नाम। देखिए वाकई में मेहनत करते हैं तो डिग्री तो आगे लगनी ही चाहिए। जैसे मैं तत्वविज्ञ हूँ, मुझे तो बहुत खुश है कि मैंने 9th तक के एग्जाम दिए हैं, मैं तत्वविज्ञ हूँ और 2 साल बाद में मैं तत्व प्रचेता भी बन जाऊंगी।
गर्व की बात है, घमंड की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए कि जब अक्षर ज्ञान हमने सीखा तो क्या कभी सोच सकते थे कि यह अक्षर हमारे शरीर में ऐसे काम कर सकते हैं, या इनकी भी एनर्जी होती है, और इन्हीं एनर्जी से रिलेटेड देखिए मंत्र बनते हैं, शब्दों का ही फेर बदल करके उनके अंदर हर्ष और जोड़ के हम मंत्र बनाते हैं। तो कभी दिमाग लगाया आपने कि जो सबसे पहले जिसको हमने ग्रहण किया था हमारे जीवन में, यह हमारे जीवन को कितना बदल सकते हैं। बच्चों को अभी से आप आदत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आप लाइफ में सफर कर चुके हैं, या जो अपनी एनर्जी को आपने पूरा निकाल के निचोड़ के आपकी एनर्जी को पूरा अपने परिवार के लिए दे दिया है और अब आपकी ताकत नहीं बची है, और आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे सर्वाइव नहीं करें, तो आप अवश्य ही मुझसे प्रॉमिस करिए जैसे कि यस, हम जरूर अपने बच्चों को ये चीज सिखाएंगे। और यह बात आप कभी भी मेरे को मैसेज करिए, मेरा नंबर तो ओपन है। और देखिए CHESHTA सुराना SURANA, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो यह जो प्रोग्राम है वहां मैं डाउनलोड कर देती हूँ कुछ समय के बाद, आप वहां पे भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक नीचे चला जाता है, तो वहां आप कभी भी आइए। आपको ज्यादा तो मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम ही डालती हूँ, आपको अपने विषय से रिलेटेड हर जानकारी मिल जाएगी। तो बस इतनी सी बात, वापस बार बार वही बात, अवश्य ही प्राण संतुलन के बारे में समझे, अपनी आत्मा की शक्ति के बारे में जाने, उसका सही उपयोग कैसे करना है। समय रहते अगर आपने सही उपयोग करना सीख लिया तो बुढ़ापा जैसी चीज हमारे पास आएगी नहीं, और आएगी तो भी बहुत सुखद आएगा। हर कोई इंसान चाहता है कि मृत्यु उसकी बहुत आसान हो, उसकी मृत्यु ऐसी हो कि ऐसा होता है झटके से जाए, हमको ऐसे तड़प के नहीं जाना। ICU में चले जाओ, चले जाइए आप ICU में। जानना चाहते हैं कि मैंने जो नेगेटिव चीजें की है उसका मुझे कभी कैसे मेरी जिंदगी में इफेक्ट आएगा, बहुत मुश्किल है वहां जीवन जीना। कोई नहीं दिखता, सिर्फ मशीनें दिखती है। टाइम टू टाइम डॉक्टर दिख जाएंगे आपको। क्या हम ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, या कभी हम चाहते हैं कि हम ऐसे मरे? नहीं, हम हेल्दी तरीके से। तो यह चीज अपनाइए आप, प्राण संतुलन, आरोग्य वृद्धि। तो एटलीस्ट यह तो पक्का है कि हॉस्पिटल में सड़ के कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो अपने परिवार के बीच में जाएंगे, मस्ती से जाएंगे, आराम से जाएंगे। जितना जीवन एंजॉय किया है, सेलिब्रेशन किया है, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, वैसे ही डेथ का हम सेलिब्रेशन करके जाएंगे। अब है ना, डरना नहीं है मृत्यु से। मृत्यु तो ऐसी चीज है जो आके रहेगी, ठीक है, आने ही वाली है, कभी भी किधर भी आने वाली है। हैप्पी रहने का है हमको हर टाइम कि अब हमने चेस्टा जी क्लास अटेंड कर ली है, तो वाकई में हमारे जीवन में ये बदलाव आएगा कि हम हैप्पीली, हमारी लाइफ की एंडिंग होगी। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब बताना चाहूंगी किसने मुझे ये बात सिखाई, क्योंकि बात बाद में मैं भूल भी जाऊंगी और आप भी चलो टाटा बाय बाय, जय जिने हो जाएगा। लेकिन जो सिखाता है उसकी कृतज्ञता वाकई में असीम होती है, अनुपम होती है। अगर उन्होंने नहीं सिखाया होता तो क्या मैं आज ये बात आपको बोल पाती थी? जी देखिए, 4 महीने, ओके समझिएगा, 4 महीने लगातार हमने ये चीज सीखी है। औरंगाबाद में हम 5 या 6 लेडीज थे जिन्होंने ये चीज सीखी थी। अब किसने कितनी अपनाई उसके बाद में हमारी कभी बात नहीं हुई। मंत्रों के बारे में, मंत्रों की विधियों के बारे में, कैसे विधियां काम करती है, कैसे कोई मंत्र काम करता है, उसको हम कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे चीजें करने से वह मंत्र डाउन चले जाते हैं, या यह जो चीज है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अगर आपने यह चीज कर ली तो कोई मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो उसका बैड इफेक्ट आप पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने प्राण को इतना संतुलित कर लिया है कि आपके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हो गए, ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया कि जो बैड एनर्जी है वह आप पर हावी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने आज की एक क्लास हमारी हुई कि हम यह चीज जानेंगे। तो अब आने वाली क्लासेस में मंत्र के बारे में बात चलेगी। तो संतों का नाम बताने जा रही हूं। तो मुनिश्री धर्मेश कुमार जी वह संत है जिन्होंने हमें ये चीज सिखाई थी, ये बात सिखाई थी। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बहुत 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 कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि जैसे मैं सिखाती हूँ उनका सिखाने का तरीका भी वैसे ही है। और वह एक ऐसे संत है जो साइंस के अंदर माप तोलकर आपको बातों को सिखाते हैं। क्योंकि यंगस्टर्स कैसे होते हैं आपको पता है ना, हर चीज क्या आप धर्म धर्म करते रहते हो, ये भगवान क्या होता है, मिस कुछ भी कैसा भी पूछ सकते हैं। उनको ऐसी सटीक भाषा में वे जवाब देते हैं, लक्ष्य मुनि रहे या धर्मेश मुनि रहे, कि आपको जानकर खुशी होती है कि क्या सही जवाब दे रहे हैं। ऐसे एकदम अपने ना पूरा अंदर का जो मेल होता है वो पूरा एकदम ऐसे 1 सेकंड में डिलीट हो जाता है, 1 सेकंड में नीचे चला जाता है। तो आप श्री ने हमें, मुनिश्री धर्मेश मुनिश्री जी ने ये क्लास हमें सिखाई थी कि कैसे प्राण संतुलन हो। 10 साल पहले की बात है। और उसके बाद में कुछ समय तक तो ये पेपर्स मेरे पास थे और गुम गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि जहां भी मैं जाती हूँ तो ये मैं कैरी करती हूँ। जिन साधु साधियों को पता नहीं होता है, जिन सत्या जी को पता नहीं होता, तो उनको बताती हूँ मथना आप ये करोगे ना, आप इतना विहार करते हो रास्ते में, इतना आपको तकलीफ होती है, तो आपके ये सब चीजें करने से थोड़ा आपको तकलीफ कम होगी शरीर की। तो एक होता है अपना, देखिए कि जो हमें इतना सिखाते हैं तो उनके प्रति तो
क्या होता है, साधु संत आपस में जल्दी मिलते नहीं है, तो अपनी बात कैसे चेंज करें। तो कभी भी कोई साधु संतों की बात आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप कहीं भी दर्शन करें तो आप उन्हें जरूर अर्ज करें, मतलब ना ये बात हमको उन्होंने बताई थी, तो वह भी प्रसन्न होते हैं आपकी बातें जानकर। तो मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में। इतना महान धर्म संघ और इतने महान उनके शिष्य और इतनी महान उनकी शिष्याएं, क्योंकि डायरेक्ट उनसे तो हम सिर्फ उनके पास बैठते हैं, उनका ओरा से ही एनर्जी लेते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है। समय दे सके नहीं दे सके, कभी अगर आंख हमारे पर टिक गई तो वह अमूल्य क्षण बन जाता है। ओह माय गॉड वाला क्षण बन जाता है, वह पल बन जाता है, इतनी खुशी हमें होती है। तो देखिए सब साधु संतों को कृतज्ञोस्मि है, और साथ ही खमत खामना करना चाहती हूँ, क्योंकि बात बोलते बोलते मेरे को लगता है कि वो नस दब जाती है कहीं ना कहीं आप लोगों की, कि जो आपको परेशान कर रही है। तो कभी अगर आपको मेरी बातों से परेशानी हो गई हो तो बहुत 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 अंतःकरण से, तहे दिल से खमत खामना करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा खमत खामना किसके लिए करना चाहती हूँ? समय के अतिक्रमण के लिए, कि वह मेरे से कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्योंकि बात जब तक पूरी समझा ना दूं ना तब तक मैं यहाँ से उठना नहीं चाहती, यहाँ तक कि हिलना भी नहीं चाहती हूँ। आप देखते होंगे 1.5 घंटे तक बोलती हूँ लेकिन पानी भी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वह समय आपका वेस्ट नहीं हो जाए। अगर देखिए अभी 193 लाइव में जुड़े हैं, अगर मैंने पानी पीने के लिए मुंह इधर करके पानी भी पिया तो 193 लोगों का एक एक सेकंड भी काउंट रहे तो 193 सेकंड्स मैंने वेस्ट कर दिए हैं। एक धर्म जानने वाला ऐसे काउंटिंग करता है, बाकी तो हम अगर आप धर्म नहीं जानते तो आप 1 सेकंड की ही काउंटिंग करेंगे। ओके, गेट इट। तो चलिए मिलते हैं, और मिलते नहीं हैं अभी तो बहुत बाकी है, 2 मिनट के और क्लास। सबसे ज्यादा कृतज्ञता ज्ञापित या फिर आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ आचार्य श्री भिक्षु जनस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सा सेठिया का, मंत्री श्रीमान रमेश डागा जी का, कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया। क्योंकि ये बातें ऐसी होती है ना कि हर कोई सुनना पसंद करे या ना करे, थोड़ा एक डाउट रहता है, लेकिन ऐसा हो गया है कि अच्छा आप ये सब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं, चलिए ठीक है, कुछ तो लोग आ ही जाएंगे। और हमको तो यहाँ पर ऐसा है कि सही चीज और सही ज्ञान देने से मतलब होना चाहिए जो आपके जीवन में वाकई में परिवर्तन कर सके, जो आपके जीवन के संकटों को दूर कर सके, आपको एक परफेक्ट समाधान दे सके। उसी पर हमारा वॉच रहता है, पूरी टीम वर्क साथ में चलता है। इसी प्रकार अमर रहेगा धर्म, हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी साहब वैद का मैं सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकड़ का वाकई में आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ, कि एक रोल मॉडल सबके लिए वह है, जो भी यहाँ आते हैं उनको मोटिवेट करने में, उनको आगे बढ़ाने में। देखिए हम तो बहुत डरते हैं, तो आज भी मुझे डर लगता है यहाँ बैठने से पहले। मैं तो जितने मंत्र आते हैं सब 10 मिनट पहले सब बोल लेती हूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बैठने के बाद में वो बात अलग है कि एक फेथ है आप लोगों से मेरा, कि अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि इतनी क्लासेस हो चुकी है तो अब माफी की तो हकदार मैं भी हूँ, कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो आप मुझे अवश्य माफ करेंगे। साथ ही खमत खामना इसलिए बोलती हूँ कि किसी की कोई चीज, देखिए कभी किसी के लिए गलत बोलने का इरादा नहीं है, लेकिन कड़वी दवाई देने का एक ही रास्ता होता है, कुछ कड़वाहट कभी लानी पड़ सकती है मुझे, तो बस अन्यथा आप मेरी किसी बात को ना लें। और बस इसी बात के साथ मैं आज की क्लास में समाप्त करना चाहूंगी। यह चीज का प्रयोग आप अपने जीवन में अवश्य 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 लेके आए। इससे जो प्योरिटी होगी, इसके बाद में जो आप मंत्रों की साधना करेंगे, ये एक बेसिक है। ओके, घर में हम क्या करते हैं, डस्टिंग करके झाड़ू निकालते हैं। अगर हम डस्टिंग ही ना करें, सिर्फ झाड़ू 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 निकालते जाएं तो क्या क्लीनिंग होगी? नहीं होगी ना। डस्टिंग तो सबसे ज्यादा कंपल्सरी है। और अगर आपने डस्टिंग भी कर ली और मान लीजिए जो बारीक झाड़ू है नहीं भी निकाला, तो एक बार का काम चल जाता है, घर तो क्लीन दिखता है। वैसे ही यह चीज एक तरह की डस्टिंग समझ लीजिए, आपकी आत्मा की डस्टिंग है, कि इससे जो चीज हमारी खो रही है वह चीज हमारी बनी रहेगी, यानी कि प्राण ऊर्जा का संतुलन बना रहा। तो जो दूसरे मंत्र हैं उनको करेंगे तो हमारे परफेक्ट फॉर्मेट में वह मंत्रों का प्रॉपर चैनल चालू हो जाएगा, तो वह हमारी एनर्जी का जो फ्लो है परफेक्ट काम करेगा, तो उन समस्याओं से हमें सही समय पर छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मंत्र तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, करते भी हैं, विधि सहित भी करते हैं, लेकिन अगर आपका प्राणिक संतुलन, प्राणिक एनर्जी जो है उसका ही संतुलन बराबर नहीं है तो वह कैसे काम करेगा। मैं बहुत ज्यादा ही समय ले लेती हूँ, तो बारंबार खमत खामना है। और अब उर्मिला बोहरा, धन्यवाद, सुपर क्लास दी, थैंक यू सो मच। 2 मिनट धन्यवाद कर लूँ सबका, 2 मिनट आप मुझे कमेंट करते जाइए। पद्मा जी मरलेचा, सादर जय जिनेन, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, ऊपर चला गया। कविता जी जैन, रमेश जी सदागा, सादर जय जिनेन्द्र। और क्योंकि बहुत कम नाम ले पाती हूँ, पद्मा जी मरलेचा, थैंक यू बहन जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और कुसुम जी कुंडलिया सादर जय जिनेन्द्र, रंजना जी डांगी सादर जय जिनेन्द्र, प्रीति जी नाहर सादर जय जिनेन्द्र, और सुमन जी डागा सादर जय जिनेन्द्र, किशोर जी सा धाकड़ सादर जय जिनेन्द्र, ऑसम क्लास विनीता परमार जी, थैंक यू सो मच विनीता जी। देखिए कुछ चीजें तो होती है जो मोटिवेट मुझे भी कर देती है, आपकी कमेंट्स। रतन चंद जी सा जैन, थैंक यू चाचा। सुनीता जी चुरारिया ब्यूटीफुल, थैंक यू। सुरेश जी नाहर, ओम अरहम, थैंक यू एवरीवन। अनीता आशलिया जी थैंक यू, कुंदनमल जी सा थैंक यू, रेखा जी जैन, रंजना जी डांगी, थैंक यू एवरीवन। वर्तिका जैन, ओके, अमर रहेगा धर्म हमारा उनको तो हमेशा धन्यवाद है ही है। ओके चलिए, ओके रॉयल परिवार बोलीवली की तरफ से धन्यवाद। किरण जी डागलिया धन्यवाद। अमिता जी बरियारिया, सुपर स्पीकर चेस्टा जी, ओके। निरंजन जी तातेड़, चलिए ठीक है, बहुत कुछ धन्यवाद हो चुका है। मंजू जी बाफना, इच्छा है आज थोड़ा टाइम है तो धन्यवाद ज्ञापित कर दूं थोड़ा सा। ओके सुमन जी डागा, ओके चलिए अब हमारी क्लास, मेरे को लगता है मेरी जो क्लास पर्टिकुलर होने वाली है मंगल बुध शुक्र और शनि, ये 4 दिन क्लास रहेगी। अभी टॉपिक्स हम डिसाइड करने वाले हैं और टॉपिक डिसाइड होते ही आप तक चीजें आ जाएगी। मंत्रों पर क्लासेस चलेगी, तो वह मंत्रों की क्लासेस सबके लिए है। आज तो फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि प्राणिक एनर्जी में किसी का इंटरेस्ट हो या ना हो, आरोग्य वृद्धि में किसी का इंटरेस्ट हो ना हो, वह ऐसे मंत्र रहेंगे जो सबके काम की चीज है। तो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। सीमा सालेहा जी थैंक यू, याशी जैन जी थैंक यू। तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि वह क्लासेस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत होती है मंत्र बताने में, मंत्र तक की बात आप तक लाने में, और इतने सारे मंत्रों का समावेश लगभग हर क्लास में, जितना मैंने सोचा है 30 लगभग 25 से 30 मंत्र रहेंगे हर क्लास में। जो अभी तक मेरी प्लानिंग है वह आपको बता रही हूँ, प्री प्लानिंग बता रही हूँ, जो जितना सोचा है वह तो आप क्लास में ही देखेंगे। और चलिए मिलते हैं, जुड़े रहे सभी लोग। शुभ रात्रि, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, अवश्य ही जब आराधना जब साधना आप सबके जीवन में चलती रहनी चाहिए, उसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। यह सही समय है, आप अपनी एनर्जी को प्योर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्योर कर सकते हैं। ये जो बताया ना मैंने, आप वापस लाइव सुन लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, साथ ही इसे अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। आगे अभी 8 दिन और है, 7 दिन और है, आप अवश्य ही बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, कर्म कटक से दूर हो, धर्ममय हो और उत्कृष्ट धर्ममय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ में ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।